सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम विनीता है। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ आए हुए हैं और मेरी यह गवाही है कि 7-8 साल पहले कि मेरा पूरा शरीर वाइट हो रहा था, पूरे चेहरे पे हाथ पैर सब वाइट हो रहा था। तो लोग कहते थे कि तुम ना पूरी वाइट हो जाओगी, तुम्हारा ये शरीर ना बेकार हो जाएगा। मैंने उनकी बातों को काटा। फिर भैया जी से मैंने दुआ कराई। मेरा पूरा मतलब जो सफ़ेद हो रहा था शरीर वो ठीक होने लगा धीरे धीरे। आज पूरा हाथ पैर सब ठीक है, पूरे यीशु मसीह की दया से सब ठीक है। बिल्कुल काला पड़ रखा है मेरा हाथ, में कहीं वाइट नहीं है। पूरे पैर हाथ गला सब वाइट होने लगा था। तो भैया जी ने दुआ बराबर करते रहे। वाइट हो मतलब वो वाइट काला पड़ गया। एक जगह है थोड़ा सा रह गया, यीशु मसीह की दया से वो भी ठीक हो जाएगा। बस मेरी यही गवाही है। और मेरी दूसरी गवाही है कि हम शुरुआत में आए थे तो मैं रात में जैसे शुरुआत घबराहट होती थी, बेचैनी होती थी, रात में पूरी रात सो नहीं पाती थी। मेरे जैसे 12 बजते ही मेरे शरीर में अटैक होता था। जैसे ही मैं सोती थी वैसे ही मेरे साथ गलत चीज़ें होती थी। सुबेरा होता तो उठती थी, मैं बोलती थी क्या तुम मेरे पास आए थे क्या? इन्होंने बोला कि नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी, घबराहट बेचैनी होती। सुबह का 4 बजे का इंतज़ार करती थी कि 4 बजेगा तब शायद मैं सो पाऊँ। पूरी रात सो नहीं पाती थी। बुरी आत्माएं मेरे पर अटैक करती थी, परेशान रहती थी, रोती थी कि क्या मेरे साथ हमेशा ऐसे ही रहेगा क्या? मैं कभी सो नहीं पाऊँगी, मैं क्यों ऐसी ज़िंदगी काटूँगी, बुढ़ापे तक ऐसी ज़िंदगी काटूँगी। बहुत गलत रात में बहुत गलत होता था मेरा। भैया जी ने दुआ करी बराबर, भैया जी ने हमारे लिए बहुत दुआ करी कि तू ठीक हो जाएगी, ठीक हो जाएगी। ये सब चीज़ें बताने वाली नहीं है मेरे, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हुआ। शुरुआत में इतना बुरा होता था, मैं समझ नहीं पाती थी कि मेरे साथ क्या हो रहा है, ये सब क्या होता है। चूड़ियाँ तोड़ देती थी, पैरों में जो कपड़े जो थे वो भी क्या हो रहा है मेरे समझ नहीं आता था। लेकिन यीशु मसीह जी सब देखते थे, सब उन्होंने मेरे साथ देखकर मेरे साथ अच्छा किया। यीशु भैया जी ने मेरे साथ दुआ करी और सब कुछ ठीक हो गया। आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं सो पाती हूँ, मैं पूरी अच्छी नींद में सो पाती हूँ। और जो भी था यीशु मसीह की दया से सब ठीक हो गया। सब जो भी मेरे पास आते थे सब भाग गए। बस मेरी यही गवाही है। जय यीशु मसीह। सबको जय यीशु मसीह। मेरा नाम नगेंद्र दास, मैं उड़ीसा का रहने वाला हूँ। दिल्ली से मैं कलकाजी DDA फ्लैट से आया हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी का धन्यवाद करता हूँ, मेरी गवाही बनाई है। मैं यीशु मसीह जी के पास 10 साल पहले आया था, 2013 को आया था अक्टूबर में। तो यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ। उस टाइम में जब आया था 9,000 की नौकरी करता था। आज प्रभु यीशु मसीह की दया से मैं 9,000 का किराया दे रहा हूँ। उस प्रभु यीशु मसीह के दया अनुग्रह के लिए धन्यवाद करता हूँ। प्रभु यीशु मसीह जी ने मुझे बहुत बढ़ाए हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। आज मैं प्रभु यीशु मसीह की दया से मैं खाना बनाने का काम करता हूँ। प्रभु ने मुझे 40 के लपेटे में सैलरी दे रहे हैं अभी। यीशु मसीह जी को मैं हाथ उठा के धन्यवाद करता हूँ। सबको जय प्रभु यीशु मसीह की। सबको जय यीशु मसीह की। मेरा नाम सरिता है और मैं मथुरा की रहने वाली हूँ। अब मैं दिल्ली में रहती हूँ। यीशु मसीह की दया से मैं गवाही दे रही हूँ और हमें सदा देती रहूँगी यीशु मसीह की गवाही। यीशु मसीह ने मेरे जीवन में बहुत बड़े बड़े काम किया है और यीशु मसीह ने मुझे जीवित किया, कैंसर से चंगाई दी। मुझे इतनी दिक्कत होने लगी थी कि मुझे बैठने में दिक्कत होने लगी थी, बहुत ज़्यादा मैं परेशान हो गई थी और बैठने में मुझे दिक्कत होने लगी थी और मेरे बाई डिस्चार्ज पानी जाना लगा था। ऐसे गुप्त रोग की परेशानी हो रही थी और ऐसी परेशानी मुझे 5 साल पहले हुई थी जब मैं यीशु मसीह में आई थी। और मैं उस परेशानी को देख के बड़ी डर सी गई, मैं बड़ी घबरा सी गई। मैंने कि ये क्या हो रहा है। मैं काफ़ी दिन मैं परेशान ज़्यादा हो रही थी उस परेशानी से और मुझे चक्कर आने लग गए। मेरे शरीर में कमज़ोरी बहुत आ गई और बाई डिस्चार्ज होने लगा और बैठने में दर्द होने लगा और मेरे बहुत परेशानी होने लगी गुप्त रोग की।
मैं फिर भैया जी से दुआ कराई। भैया जी ने मेरे लिए दुआ करी। भैया जी ने कहा डर मत, बिल्कुल भी चिंता मत कर, बिल्कुल ठीक हो जाएगी। भैया जी ने दुआ करी और भैया जी से मैंने 2 बार दुआ कराई थी और भैया जी मेरे लिए रोज़ भी दुआ करते होंगे। फिर मैंने इसलिए भैया जी के पास रोज़ फ़ोन नहीं किया था। और फिर मैं यहाँ से गई थी संडे को, तो सोमवार को मेरे ज़्यादा दिक्कत हो रही थी, मेरे से बैठा नहीं जा रहा था, मेरे पानी बहुत मेरे कपड़े वपड़े मेरे सब ख़राब हो रहे थे और मुझे ब्लीडिंग भी होने लग गई थी और मैं बहुत परेशान हो गई, मैं डर गई। मैंने कहा प्रभु ये सब क्या हो रहा है। फिर मैं सोमवार को मैंने छुट्टी कर ली, मैं काम करने जाती हूँ, मैं काम पे नहीं गई। मैंने कहा तू छोड़, काम पे मत जा, मेरे शरीर में हिम्मत ही नहीं थी। फिर मैं नहाने के बाद में मैंने कोई 1 घंटे यीशु मसीह से दुआ करी, यीशु मसीह से मैंने दुआ करी और मैंने सोमवार का 1 घंटा मैंने यीशु मसीह को दिया और यीशु मसीह की दया से मैं उसी दुआ से ठीक हो गई। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। यीशु मसीह ने मुझे पूरी तरीके से चंगाई दी। मेरे बैठने में दिक्कत हो रही थी, बिल्कुल सब कुछ ठीक हो गया। पानी जाना मेरे बिल्कुल बंद हो गया, सारी परेशानियाँ मेरी ठीक हो गई। मैं बिल्कुल चंगी स्वस्थ हुई यीशु मसीह के नाम में। और मेरे विचारों में बहुत बार आया कि हॉस्पिटल चल, हॉस्पिटल चल। मैंने कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी, यीशु मसीह ने मुझसे वादा किया है मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। मैंने कि प्रभु कभी झूठ नहीं बोल सकते यीशु मसीह, पृथ्वी और आकाश टल जाएगा पर उनका वचन नहीं टलेगा यीशु मसीह का। मैंने कि मैं हॉस्पिटल नहीं जाऊंगी यीशु मसीह, मेरी ज़िंदगी आपने दी है और मैं ये ज़िंदगी आप ही ने दी है, आप ही को लेने का अधिकार है और मेरी आप ही को देने का अधिकार है। आपको जैसा अच्छा लगे मेरे जीवन में, सब कुछ आप ही के हाथ में है यीशु मसीह। मैं डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, अगर मैं डॉक्टर के पास चली गई तो वो मुझे बहुत कर्रे चक्कर में फंसा देगा। और मैं यीशु मसीह में डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी, मेरा शरीर आप ही ने बनाया है, आप ही चंगा करोगे मुझे, मैं आपसे, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। सोमवार को मैंने 1 बजे से लेकर 2:30 बजे तक दुआ करी और मैं बिल्कुल ठीक हो गई। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ। मेरे बैठने में दर्द भी नहीं हो रहा, मुझे पानी जाना भी बंद हो गया, जो भी मेरे दिक्कत, इन्फेक्शन, खुजली हो रहा था सब ठीक हो गया। मैं यीशु मसीह का धन्यवाद करती हूँ और यीशु मसीह ने मुझे चंगा स्वस्थ किया, ये मेरी गवाही है। सबको जय। हालेलुया, सबको जय यीशु मसीह की। आइए हम लोग वचन में चलेंगे। हम निकालेंगे रोमियो की पुस्तक और उसका 3 अध्याय। और हम इसके 9, 10, 11, 12 पढ़ेंगे। तो फिर क्या हुआ? क्या हम उनसे अच्छे हैं? कदापि नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर यह दोष लगा चुके हैं कि सब के सब पाप के वश में हैं, सब के सब। हालेलुया। इस धरती पर सब मनुष्य पाप के कंट्रोल में है, शैतान के वश में है। क्यों? क्योंकि धरती का सरदार शैतान है और पूरे स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी यीशु मसीह नासरी, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी और पवित्र आत्मा है। हालेलुया। सो पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा जी ही सिर्फ पवित्र हैं और ये महाति पवित्र शास्त्र बाइबल, ये परमेश्वर की वाणी है जो हमारा मार्गदर्शन करती है और हमें पाप से छुड़ाती है और परमेश्वर और शैतान में दोनों में अंतर बताती है। और जब हम इस अंतर को इस वचन के माध्यम से भली भांति समझने लगते हैं
तो हम धीरे धीरे करके शैतान के फंदे से छूटने लग जाते हैं और लगातार संगति में बने रहने के कारण बहुत जल्द शैतान के फंदे से छूट जाते हैं। हालेलुया। और यदि ज़िंदगी भर बने रहें तो छूट के अनंत काल तक स्वर्ग में चले जाते हैं। और यदि हम फिर अपना मतलब हल करने के बाद दोबारा से परमेश्वर के वचन को छोड़ के संसारिकों की चीनी रखते हैं तो फिर पाप के वश में चले जाते हैं। और इसलिए मत्ती 24:13 पे लिखा है, जो अंत तक धीरज रहेगा उसी का उद्धार होगा, जो अंत तक इस वचन में बना रहेगा उसी को स्वर्ग में प्रवेश मिलेगा। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ परमेश्वर महान और उसकी करुणा सदा की है। वचन के द्वारा बातचीत करें। सो आइए हम देखते हैं रोमियो 3 अध्याय उसकी 9 आयत। तो फिर क्या हुआ, हम उनसे अच्छे हैं? कभी नहीं, क्योंकि हम यहूदियों और यूनानियों दोनों पर दोष लगा चुके हैं कि वे सब के सब पाप के वश में हैं। तो यहूदी और यूनानी सारी अन्य जाति के लोग, और यहूदी इस्राएल के लोग जहाँ यीशु मसीह ने जन्म लिया उसमें पैदा हुए, वो यहूदी लोग जिसको कहते हैं, अपने आप को बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम तो जन्मजात बॉर्न क्रिश्चियन हैं, ठीक है, तो वो अपनी गिनती यहूदियों में करते हैं। तो यहूदी सिर्फ वहीं है जहाँ यीशु मसीह पैदा हुए, और इसराइल पे विशेष अनुग्रह रहती है प्रभु की। और जब यीशु मसीह का आगमन होगा तो सबसे पहले इसराइल पर ही उतरेंगे, इसराइल से फिर वो पूरी दुनिया में सब लोगों की आत्माओं को इकट्ठा करेंगे, भेड़ को बकरियों से अलग करेंगे। जिन्होंने यीशु मसीह को मान लिया है सारी धरती पर, यीशु मसीह उनको अपनी दाहिनी ओर, और जिन्होंने यीशु मसीह का अनादर किया है उनको अपनी बाईं ओर खड़ा करेंगे। दाईं ओर वालों को भेड़ कहा जाएगा, बाईं ओर वालों को बकरी कहा जाएगा। हालेलुया। सो दोनों में अंतर है। इसमें भी बहुत सारे भेड़ और बकरी और भेड़िए, तीनों किस्म के लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है। इसलिए अपना चुनाव खुद कीजिए। हमारा हाकिम एक, अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमारा हाकिम। ये वचन, इस वचन से अपने आप को जांचिए कि तुम में कौन भेड़ है, कौन बकरी है, और कौन तुम्हारे बीच में भेड़िया बन के बैठा है। तो अपने आप को पहचान लीजिए इस वचन की सारी तालीम से, शिक्षा से, जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसा लिखा है कि कोई धर्मी नहीं, एक भी नहीं, कोई धर्मी नहीं, एक मनुष्य भी नहीं, कोई समझदार नहीं, कोई परमेश्वर का खोजने वाला खोजी नहीं। सब भटक गए हैं, सब के सब बेकार तुच्छ बन गए, कोई भलाई करने वाला नहीं, एक भी नहीं। देखिए परमेश्वर ने लिखा है वचन, एक भी नहीं। तो यहाँ भलाई करने वाले नहीं, भलाई करवाने के लिए आते हैं कि हमारे भला हो जाए, हम चंगे हो जाएं, हमारा परिवार ठीक ठाक हो जाए, हमें आशीष मिल जाए, हम शैतान के फंदे से छूट जाएं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, अच्छी बात है, लेकिन आप छूट गए तो औरों को छुड़ाइए, औरों को छुड़ाइए, और परमेश्वर की भली शिक्षा को आगे फैलाइए। हालेलुया। उनका गला खुली कब्र है, उन्होंने अपनी जीभों से छल, अपनी ज़बान से छल, धोखा किया है। उनके होठों में सांपों का विषय, उनके होठ से प्रभु के मधुर वचन नहीं निकलते, उनके होठों से, उनकी ज़बान से संसारिक और शारीरिक बातें निकलती हैं। उनकी आँखों से आग निकलती है, यानी व्यभिचार निकलता है। ज़बान से व्यभिचार, निंदा, गालियाँ, श्राप, लूतर के साथ चुगली करना, क्योंकि वो शारीरिक है। और उनका मुंह श्राप और कड़वाहट से भरा हुआ है। उनके पांव लहू बहाने को फुर्तीले हैं, खून बहाने को बहुत तेज़ी से दौड़ते हैं कि ज़रूरत पड़े तो हम किसी का कत्ल भी कर दें। पर यह नहीं पता
कि जो तुम ये काम कर रहे हो, आज तुम बो रहे हो, वो काटोगे जरूर। कहीं कत्ल करते करते तुम्हारा ही ना कत्ल हो जाए, कहीं किसी का दूसरे का नाश करते करते तुम्हारा ही ना नाश हो जाए। इसलिए औरों को बचाओ जरूर, पर अपना भी ध्यान रखो इस वचन की शिक्षा से। हालेलुया। सो उनके मार्गों में नाश और कलेश है। उन्होंने कुशल का मार्ग नहीं जाना है, उन्होंने शांति का मार्ग नहीं जाना है। उनकी आंखों के सामने परमेश्वर का भय नहीं, उनके आगे वचन की शिक्षा का डर नहीं, इसलिए अनाप शनाप बातें बकते हैं। यहाँ आते किस लिए हैं? ये परमेश्वर का भवन है। बाइबल में लिखा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। मत्ती 18:20 आते। मैं मतलब यीशु मसीह, मैं मतलब मेरा मुंह का निकला वचन, मेरी बुद्धि से निकला वचन, मेरी उंगली से लिखी हुई 10 आज्ञाएं। तो यहाँ पर परमेश्वर को सुनने के लिए आते हो, अपनी आशीषों के लिए आते हो, अपने जीवन में अपने निजात छुटकारे के लिए आते हो कि हम इस परेशानी से निकल जाएं। आप निकल सकते हो, लेकिन कब और कैसे? तब जब आप परमेश्वर की आज्ञा मानो। कैसे? यदि उसकी आज्ञाकारिता में रह के उसके वचन का पालन करो, वो जो परमेश्वर चाहता है वो करो, तब आप निकलोगे संकट से। वरना संकट से निकलने की बजाय और संकट में फंस जाओगे, ये याद रखना। हालेलुया। सो हम जानते हैं कि व्यवस्था जो कुछ कहती है उन्हीं से कहती है जो व्यवस्था के अधीन है, इसलिए कि हर एक का मुंह बंद किया जाए और सारा संसार परमेश्वर के दंड के योग्य ठहरे, क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई मनुष्य उसके सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। अगर आप व्यवस्था चलाएंगे तो व्यवस्था से परमेश्वर की दृष्टि में आप धर्मी नहीं ठहर सकते। कोई भी परंपरा, रीति रिवाज जिसको कहते हैं कि धार्मिक व्यवस्था, कि लोग अपने धर्म में ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, ये पर्व वो त्योहार मनाते हैं। यीशु मसीह को मानने वाले भी 3 तरह के पर्व मनाते हैं, ईस्टर, गुड फ्राइडे और क्रिसमस। ये व्यवस्थाएं हैं। तो यहाँ लिखा है क्योंकि व्यवस्था के कामों से कोई मनुष्य उस जीवित परमेश्वर के सामने, उस धर्मी, उस पवित्र परमेश्वर के सामने धर्मी नहीं ठहरेगा। इसलिए कि व्यवस्था के द्वारा पाप की पहचान होती है, और अब बिना व्यवस्था परमेश्वर की वो धार्मिकता हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवाणी करने वाले भविष्यवक्ता देते हैं। अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए है, क्योंकि कुछ भेद अंतर नहीं, इसलिए कि सभी ने पाप किया है। इसलिए कि चाहे मैं हूँ, चाहे आप हो, चाहे दुनिया को कोई पास्टर हो, चाहे कोई बिशप हो। हालेलुया। तो जितने भी हम उपदेश देते हैं, शिक्षा देते हैं, ये हमारा खुद का ज्ञान नहीं है, ये परमेश्वर का ज्ञान है जो हम आपके साथ इस वचन के माध्यम से शेयर करते हैं। हालेलुया। तो वचन कहता है इसलिए कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित, खाली, खोखले हैं, परंतु उसके अनुग्रह, उसकी दया से, उस छुटकारे के द्वारा जो यीशु मसीह में हैं, सेंत में फ्री में धर्मी ठहराए जाते हैं। हालेलुया। तो हमने ये तालीम, ये शिक्षा फ्री में पाई है। हमने जितना ही बाइबल का ज्ञान पाया है परमेश्वर की अनुग्रह से पाया है। इसको सीखने के लिए हमने कोई ट्रेनिंग नहीं ली, कोई सेमिनार अटेंड नहीं किया। परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर ने हमें चुना और एक दिन हमारे को अपना महाति पवित्र शास्त्र दिया और अपना एक जन दिया, उसके साथ लगा दिया, हम उसके साथ जुड़े रहे। वो वचन शिक्षा औरों को देते थे, हम भी सीखते थे। जैसे आज मैं दे रहा हूँ, आप सीख रहे हो, तो एक दूसरे से हम सीखते रहें और सिखाते रहें। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया। यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्रूस पर अपना लहू बहाया, जान दी है। हालेलुया। उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित, पश्चाताप ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है,
कि जो पाप पहले किए गए और जिनकी परमेश्वर ने अपनी सहनशीलता से आनाकानी की, उनके विषय में वह अपनी धार्मिकता प्रकट करे, वरन बल्कि इसी समय उसकी धार्मिकता प्रकट हो। इसी समय जब आप इस वचन को सुनते हैं, इसको पढ़ते हैं, आपको इसी समय वचन पे चलना पड़ेगा कि जिससे वह आप ही धर्मी ठहरे और जो यीशु पर विश्वास करे उसका भी धर्मी ठहराने वाला हो। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह पे विश्वास करेगा, इस वचन पे विश्वास करेगा, उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी पे विश्वास करेगा, इस महाति पवित्र शास्त्र बाइबल के वचन पे, परमेश्वर की वाणी पे विश्वास करेगा, वो धर्मी कहलाएगा और धर्मी ठहराया जाएगा। परमेश्वर तो चाहता है अनंत काल तक हमेशा के लिए धर्मी ठहराना चाहता है, लेकिन मनुष्य थोड़े समय तक इस वचन का पालन करता है और जितने समय तक पालन करता है उतनी ही वो आशीष पाता है। और जब इस वचन से हट जाता है, अपनी मन की अनरीति पर चलता है, मन की भावनाओं पर चलता है, अपनी मन की इच्छाओं की पूर्ति करता है, मन की अभिलाषाएं पूरी करने लगता है, तो उसके जीवन में शैतान आके उसको पकड़ लेता है। इसलिए वो व्यक्ति संसारिक बातें करने लगता है, संसारिक हरकतें करने लगता है, संसारिक व्यवहार दिखाने लगता है, क्योंकि आत्मिक होने के बावजूद, आत्मिक वचन और आत्मिक परमेश्वर, सच्चा परमेश्वर मिलने के बावजूद वो अपनी विचार शक्ति से अपने दिमाग को आज़ाद नहीं कर पाता। और थोड़ा सा पैसा आते ही अपने घमंड दिखाने लगता है, सुंदर सुंदर वस्त्र गहने पहनते ही वो अपने गहने और अपना पैसा दिखाने लगता है। अच्छा खाना खाते पेट भरते ही थोड़ा अकड़ के ऐंठ के चलने लगता है। थोड़ा सा ज्ञान मिलते ही वो अपने आप को ज्ञानी बघारने लगता है। लेकिन पहला कुरिन्थियों 8 की 1 आयत पे लिखा है, ज्ञान से घमंड उत्पन्न होता है परंतु प्रेम से उन्नति होती है। तो जब आप अपना प्रेम करना छोड़ दोगे, आपको प्रेम परमेश्वर से करना है, आपको प्रेम परमेश्वर की आज्ञाओं से करना है। और जैसे ही आप परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलेंगे, आपके अंदर से पाप और छलावा और कपट निकल के बाहर चला जाएगा। और जब तक आप परमेश्वर से प्रेम नहीं करेंगे, तब तक आप एक पाखंडी, एक ढोंगी की तरह आप अपने जीवन में पाखंड करते रहेंगे, एक दिखावा करते रहेंगे कि मैं विश्वासी हूँ, लेकिन अंदर से वो विश्वासघाती होता है, परमेश्वर के वचन से विश्वासघात करता है, और अंदर से वो विष से भरा जहरीला होता है। वो समय समय पर जहर छोड़ता है, बुरी बुरी बातें बोलता है, बुरे बुरे काम करता है, जो उसको नहीं करना चाहिए, जो उसको नहीं बोलना चाहिए। याद रखना, ये वचन ही तुम्हारा न्यायाधीश है, ये वचन तुम्हारा हाकिम है, और इसकी सज़ा तुम यहाँ भी भुगतोगे और इसकी सज़ा न्याय के दिन तुम्हारी आत्मा भी भुगतेगी। तो इसलिए बहुत संभल के अपने ज़बान से कोई बात निकाला करें कि परमेश्वर की पवित्र प्रजा है, पवित्र कलीसिया है, क्योंकि जहाँ 2 या 3 यीशु ने कहा मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, वहाँ मैं उनके बीच में मौजूद होता हूँ। तो अब आपको इस पवित्र कलीसिया में, पवित्र प्रजा में परमेश्वर का भय मानते हुए आज्ञाकारिता में रहना है। हालेलुया। जिससे कि तुम पर अनुग्रह हो और यह अनुग्रह निरंतर बनी रहे और बढ़ती चली जाए। तो घमंड करना कहाँ रहा, उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों से, कर्मों की व्यवस्था से नहीं, वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। हालेलुया। अगर आप यीशु मसीह विश्वास करोगे तो आपके अंदर कभी घमंड नहीं आएगा, बल्कि आपके अंदर एक निखार, एक खूबसूरती, एक पवित्रता झलकेगी कि आप परमेश्वर के प्रेम में सबसे अपनी देह के समान प्रेम करोगे। अगर किसी को भाई बोलते हो तो भाई, और दीदी बोलते हो तो दीदी की नज़र से देखोगे। अगर किसी को माता जी बोलते हो तो माँ की दृष्टि से देखोगे, पिता बोलते हो तो पिता की दृष्टि से देखोगे। तो परमेश्वर आपको वचन से सिखाते हैं, लेकिन आप वचन छोड़ के आप संसारिक और शारीरिक हो जाते हैं, और आपको पता नहीं लगता कि शैतान आपके दिमाग को पकड़ चुका है और आप शैतान के बहकाव में आ चुके हैं। इसलिए अनाप शनाप बातें बक रहे हैं जो कि उचित नहीं है। हम किसी के पाप के लिए किसी को डांटें, धमकाएं, लज्जित करें, कलीसिया से निकालें, क्या होगा?
शैतान उसको और नाश कर देगा, क्योंकि लिखा है वचन में, मैं दाखलता तुम डालियाँ मुझसे लोगों कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते, जो थोड़े बहुत हो उससे भी चले जाओगे। तो इसका हल ये नहीं कि मैं तुमको कलीसिया से निष्कासित कर दूं या तुमको यहाँ खड़ा करके शर्मिंदा करूं, जलील करूं। और यीशु मसीह में मारपीट तो है ही नहीं। ये तुम्हारे ही हाथ से तुम्हारे गाल पे 2 चांटे लगवाऊं, तुम्हारी अपनी गुस्ताखी, तुम्हारे पाप ही तुम्हारे कारण तुम्हारी आत्मा पे तुम्हारे को चांटे मारेंगे, क्योंकि मैं तुम्हारा हाकिम नहीं हूं, परमेश्वर तुम्हारा हाकिम है। यीशु मसीह का, हे उत्तम गुरु, बोला मुझसे क्यों कहता उत्तम गुरु? उत्तम एक अर्थात परमेश्वर, मुझे उत्तम गुरु मत कह। तो इसलिए जब मैं बालक था तो बालकों की नहीं बोलता था, बालकों की समझती, बालकों का सब मन था, परंतु जब मैं सयाना हो गया तो मैंने बालकों की बातें करनी छोड़ दी। घमंड करना कहाँ रहा? रोमियो 3:27। तो घमंड करना कहाँ रहा? उसकी तो जगह ही नहीं। कौन सी व्यवस्था के कारण से? क्या कर्मों की व्यवस्था से? नहीं, बल्कि वरन विश्वास की व्यवस्था के कारण। हालेलुया। तो इसलिए विश्वास कीजिए, यीशु मसीह ने सब व्यवस्था पूरी कर दी और अपने ऊपर लेके उन व्यवस्था को कंप्लीट कर दिया। अब सिर्फ तुमसे ये कहा है कि तू विश्वास कर। प्रेरितों का 16:30-31 में, हे साहिब उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? यदि तू विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। लिखा है इब्रानी 11:6 पे, और विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वो है और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। तो यदि आप इस वचन पे विश्वास करेंगे तो परमेश्वर आपको प्रतिफल आउटपुट देंगे, वरना आप रेत के ढेर की तरह गिर जाएंगे, क्योंकि आप वचन से हट के आप शारीरिक होते जा रहे हैं और लुचपन और गंदे काम करते जा रहे हैं। ये आप में शोभा नहीं देता। इसका कोई बात नहीं, मैं आपको फिर भी बताता हूँ। 28 आयत देखेंगे इसकी। इसलिए हम इस परिणाम पर पहुँचते हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों के बिना विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। हालेलुया। विश्वास के द्वारा। रोमियो 8 अध्याय आएंगे। रोमियो 8 अध्याय 1 आयत से। अब जो यीशु मसीह में है, अब जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। क्यों? दंड क्यों खत्म हो गया? बीमारी क्यों खत्म हो गई? गरीबी क्यों खत्म हो गई? और दोबारा दंड क्यों आता है? दोबारा बीमारी क्यों आती है? तुम्हारे पाप के कारण, इस आज्ञाओं को रोंदने, कुचलने, तोड़ने के कारण तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर में परेशानियां बढ़ती हैं। तुम वचन से हटके संसारिक हो जाते हो। क्योंकि वे शरीर के अनुसार नहीं वरन आत्मा के अनुसार चलते हैं। जब जब तुम इस वचन के अनुसार, आत्मा के अनुसार, परमेश्वर की तालीम, शिक्षा के अनुसार चलोगे, तब तब तुम्हारे पर दंड की आज्ञा नहीं होगी। और जब जब तुम शारीरिक और संसारिक बन के जियोगे, तब तब तुम पर दंड की आज्ञा जरूर होगी। ये समझ लीजिए। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि जीवन की आत्मा की व्यवस्था ने यीशु मसीह में मुझे पाप की और मृत्यु की व्यवस्था से स्वतंत्र, आज़ाद कर दिया। क्योंकि जो काम व्यवस्था के द्वारा, व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, क्योंकि जो काम व्यवस्था शरीर के कारण दुर्बल होकर ना कर सकी, उसको स्वयं यहोवा जी ने, परमेश्वर ने किया। कैसे किया? अर्थात यानी अपने ही पुत्र यीशु मसीह नासरी को इस पापी शरीर में इंसान बना के धरती पे भेज दिया। हालेलुया। इस पाप में शरीर की समानता में और पाप के बलिदान होने के लिए भेजकर शरीर में पाप पर दंड की आज्ञा दी। इसलिए यीशु मसीह ने, जो इन हाथों से हम चोरी करते थे, खून करते थे और गंदे काम करते थे, इन हाथों और पैरों में यीशु मसीह ने खूंटे ठुकवाए। ये पैर जो वेश्या के कोठे पे जाते थे, ये पैर जो शराब के ठेके पे जाते थे, ये पैर जो नशीले पदार्थ खरीदने के लिए जाते थे, इन हाथों से जो हम खरीदते थे, चोरी करते थे, खाते थे, गुटखा, खैनी, तम्बाकू, हैं, शराब पीते थे, जाम बना बना के। तुम्हारे शरीर में ये चीज़ें वास ना करें।
इसलिए यीशु मसीह ने सर पे कांटों का ताज पहना हुआ। जो तुम्हारे सर में गंदे विचार शैतान डालता था, तुम शारीरिक थे, और आज भी तुम में बहुत सारे लोग शारीरिक हैं, जो आज भी इस वचन को पढ़ने, सुनने और जानने के बावजूद, परमेश्वर की शिक्षा लेने के बावजूद पाप करने से, गंदी सोच रखने से, गंदे व्यभिचार की बातें करने से, गंदी पिक्चर देखने से बाज नहीं आते। तुम शारीरिक हो, अभी तुम बदले नहीं, अभी तुम यीशु मसीह में नई सृष्टि नहीं बने। वचन में लिखा 2 Corinthians 5:17 अब जो यीशु मसीह में, वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नई हो गई हैं। तो पुरानी बातें कहाँ बीत गई तुम्हारे अंदर? अगर तुम्हारे अभी भी दिमाग में विचार चल रहा है, तुम्हारी सोच में किसी की हत्या करना, किसी की चीज़ लूटना, छीटना, झपटना, चोरी करना, गंदे विचार चल रहे हैं, हेरा फेरी करना, जुबान से झूठ बोलना, कानों से निंदा सुनना, मुंह से बुराई करना, मुंह से गालियां देना, मुंह से शराब देना, आंखों से व्यभिचार करना, आंखों से गंदी पिक्चर मैगजीन देखना, किसी बहन बेटी पर कुदृष्टि डालना, कहाँ हो तुम अभी नई सृष्टि? अभी तुम नए नहीं बने, अभी तुम शैतान के पाले में ही हो, क्योंकि तुम्हारी सोच गंदी और मैली है, दूषित है। कोई बात नहीं, जब तुम वचन से नहीं समझे तो मेरे समझाने से क्या समझोगे? तो याद रखना, शैतान द्वार पर ही खड़ा है, द्वार पर खड़ा है तुम्हारी ज़िंदगी के। जैसे सफीरा हनन्या को एक झूठ बोलने से मौत के घाट उतार दिया। प्रेरितों का 5 अध्याय पे लिखा है, पढ़ लेना घर जाके। झूठ बोलने से ही, और वह विचार करने से कितना बड़ा होगा? परमेश्वर शुद्ध होने के लिए बुलाया आपको। पापी तो तुम पहले से थे, पापी तो मैं पहले से था। यूहन्ना 15:16 पे लिखा है, और मती 9:12-13 पे लिखा है, डॉक्टर वैद्य की जो बीमारों को थी, भले चंगे को नहीं, मैं धर्मियों को नहीं बल्कि पापियों को बचाने बुलाने आया हूँ। पापी तो हम पहले से थे। यूहन्ना 5 अध्याय पे लिखा है, एक आदमी 38 साल से बीमार था, वो ठीक हो गया, यीशु मसीह ने उसको ठीक कर दिया। पापी था, उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था, वो सारे पापी थे, पानी के हिलने का इंतजार करते थे। पानी जब कोई पहले हिलता उसमें उतरता, वो चंगा हो जाता था, चाहे कोई बीमारी क्यों ना हो। लेकिन एक आदमी 38 साल से बीमारी में बैठा था, उस पर किसी ने दया नहीं की। पर यीशु आए, वहाँ परमेश्वर की पुत्र की महिमा के लिए वो मनुष्य ठहराया गया था। ऐसे परमेश्वर ने, ये जो आज मैं आपके लिए दुआएं करता हूँ और आप ठीक हो जाते हो, ये परमेश्वर ने अपने दासों की महिमा के लिए ठहराए होते हैं काम, कि तू उसके लिए दुआ करेगा और तेरी एक प्रार्थना से मैं उसे ठीक करूँगा। ठीक यीशु मसीह करते हैं, कोई दास नहीं करता। याद रखना, कभी कोई दास अपने पे घमंड नहीं करना कि मैंने प्रार्थना करी तो लोग ठीक हो गए, मैंने प्रार्थना की तो मुर्दा जिंदा हो गया, मैंने प्रार्थना करी तो सांप का काटा और बिच्छू का काटा ठीक हो गया। तूने सिर्फ प्रार्थना करी, दया यीशु मसीह ने की। हालेलुया। तो कभी कोई प्रचारक अपने पे घमंड ना करे या अपना श्रेय ना ले। सारा श्रेय, सारा प्रतिफल, सारा आदर, महिमा यीशु मसीह को जाना चाहिए, क्योंकि वही इसके योग्य है। उनके परम आदरणीय पिता यहोवा जी इसके योग्य हैं। हालेलुया। तो इसलिए कि व्यवस्था की विधि, रोमियो 8:4 है, इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। जो आज भी शरीर के अनुसार चलते हैं उनके लिए नहीं, जो आत्मा के अनुसार चलते हैं उनके लिए पूरी की जाए। ये देखिए लिखा है। तो अगर आज भी आप शारीरिक हो, तुम्हारे को कैसे तुम्हारे काम बनेंगे? बल्कि शैतान तुम्हें दंड देने के लिए तैयार बैठा है। ये तो फैसला तुम्हारा है ना, और प्रभु भी तुम्हारा चयन करेंगे। मत्ती 25:31 आयत से एक दिन तुम्हारा चयन किया जाएगा, तुमको अलग किया जाएगा। याद रखना, एक एक को अलग किया जाएगा। क्या समझ रहे हो? इब्रानी 10:31 आयत पे लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों बढ़ना भयानक बात है। ऐसी बच जाओगे, ऐसी छूट जाओगे? नहीं छूटोगे। जब तक कौड़ी कौड़ी भरना दोगे तू छूटने ना पाएगा। क्या समझ रहे हो तुम? परमेश्वर को चकमा देना चाहते हो? तुम प्रभु के दास को, अपने आप को, कलीसिया को, अपनी पत्नी, अपने बच्चों को, अपने पति को, अपने बेटा बेटी को धोखा दे सकते हो, अपने माता पिता को धोखा दे सकते हो, पर तुम परमेश्वर को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए इब्रानी 10:31 पे लिखा है, जीवते परमेश्वर के हाथों पढ़ना भयानक बात है। याकूब पत्री
4 की 11 बार आयत पढ़ो। यीशु मसीह ने पीठ पर 39 कोड़े खाए ताकि अब हमारे शरीर में कोई बीमारी ना रहे। यीशु मसीह ने पसली पे भाला खाया ताकि हमारे दिल के अंदर कोई गंदी बात ना रहे, ये दिल पवित्र हो जाए। दिमाग से गंदे विचार आते हैं और दिल में स्टोर करते हैं। ये हमारा ऐसी पिटारी है कि दिमाग से हम प्लानिंग करते हैं और यहाँ पे रख लेते हैं कि मैं इससे रंजिश का बदला लूँगा, मैं इसके साथ ऐसा बुरा व्यवहार करूँगा। ये दिल में रखते हैं। इसलिए प्रभु ने इतना बड़ा छेद रखा है, दिल में भाला मारा था यीशु मसीह के। अगर तुम्हारे दिमाग में बहुत सारे, यीशु मसीह ने जो सर पे कांटों का ताज पहना था, बहुत सारे छेद होते हैं ताकि तुम्हारे गंदे विचार लीक होकर बाहर निकल जाएं। जैसे साइकिल में एक छोटी सी कील लग जाए तो वो पंचर हो जाती है, हवा निकल जाती है धीरे धीरे। ये पंचर से निकल जाती है गंदगी, तुम्हारे दिमाग से गंदे विचार बह जाते हैं। फिर भी किसी के अगर छोटा पंचर हो और नहीं बाज आता तो यहाँ दिल में रख लेता वो, ताकि दिल में एक प्रभु ने भाला खाया है ताकि तुम्हारे दिल में, स्टोर में, इस तिजोरी में कोई पाप ना रहे। तुम्हारा दिल, तुम्हारा हार्ट पवित्र रहे, पवित्र है। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने मेरे आपके लिए पीठ पे 39 कोड़े खाए, हाथ पैरों पे खूंटे टुकवाए, पसली पे भाला खाया, सर पे कांटों का ताज पहना और ये वचन की तालीम शिक्षा दी। और तुम फिर भी नहीं सुधरते, फिर भी नहीं बदलते। याकूब पत्री 4 की 11-12 पढ़ेंगे, सब मैं निकाल रहा हूँ। हे भाइयों, एक दूसरे की बदनामी ना करो। जो अपने भाई की या बहन की बदनामी करता है या भाई या बहन पर दोष लगाता है, वह व्यवस्था की बदनामी करता है और व्यवस्था पर दोष लगाता है। और यदि तू व्यवस्था पर दोष लगाता है तो व्यवस्था पर चलने वाला नहीं, पर उस पर हाकिम, जज ठहरा। व्यवस्था देने वाला और हाकिम, न्यायाधीश, जज तो एक ही है, जिसे बचाने और नाश करने की सामर्थ्य है। तू कौन है जो अपने पड़ोसी पर दोष लगाता है? हालेलुया। इसलिए, और मैं दुआ भी करूँगा, मेरी दुआ लगेगी नहीं, मेरी दुआ कबूल नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर तुमसे रुष्ट हो जाएगा, क्योंकि तुमने उसके वचन को तोड़ा है, तुमने उसके वचन के खिलाफ सेंध लगाई है। इसलिए गलातियों की पुस्तक 6 अध्याय, एक आयत से, हे भाइयों, यदि कोई मनुष्य किसी अपराध में पकड़ा भी जाए, तुम जो आदमी को नम्रता के साथ ऐसों को संभालो और संभालने के साथ साथ अपनी भी चौकसी सावधानी रखो कि तुम भी परीक्षा में ना पड़ो। मतलब दूसरे को संभालते संभालते कहीं तुम परीक्षा में मत पड़ जाना। इसलिए मैं आप लोगों को इस वचन से समझाना और संभालना चाहता हूँ। मैंने आज तक कभी किसी को धर्म का प्रचार नहीं करा, ना किसी का धर्म बदला, ना किसी की जाति बदली, ना किसी की कास्ट बदली। मैंने लोगों को सच्ची और खरी और बिल्कुल साफ तालीम शिक्षा दी है। वचन से मैं बाल बराबर भी इधर उधर नहीं जाना चाहता। हाँ, ये बात और है कि समझाने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए मैंने संसारिक बातों का उपयोग किया होगा, लेकिन मकसद, टारगेट, लक्ष्य मेरा एक ही है कि परमेश्वर के नाम को महिमा मिले, तुम्हारे दिमाग में गंदगी बाहर निकले और परमेश्वर का वचन प्रवेश करे ताकि तुम आशीष पाओ। तो यहाँ लिखा है, तुम एक दूसरे का भार, बोझ उठाओ और इस प्रकार यीशु मसीह की व्यवस्था को पूरी करो। क्योंकि यदि कोई कुछ ना होने पर भी अपने आप को कुछ समझता है तो अपने आप को धोखा देता है। हर एक अपने काम को जांच ले, तब दूसरे के विषय में नहीं परंतु अपने ही विषय में उसको घमंड करने का अवसर होगा। क्योंकि हर एक व्यक्ति अपना ही बोझ उठाएगा। हर एक व्यक्ति, तुम अपने घर का ही नहीं बोझ उठा सकते, उसी में टूटे पड़े। जब तक यीशु मसीह ने मदद करी तब तुम थोड़े से उठने लगे हो, और थोड़े से उठने लगे, इतना घमंड आने लगे तुम्हारे अंदर कि तुम दूसरे की बहन बेटी पे बुरी निगाह डालोगे, बुरी बातें बोलोगे। शैतान खाल खींच लेगा तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है, तुम्हारी मृत्यु भी हो सकती है। ध्यान रखना, ये मैं नहीं कह रहा, ये वचन कह रहा है। पढ़ाता हूं अभी आपको वचन। जो वचन की शिक्षा पाता है
वह सब अच्छी वस्तुओं में सिखाने वाले को भागी करे। धोखा ना खाओ। परमेश्वर ठट्ठे हंसे मजाक में ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता, क्योंकि मनुष्य जो कुछ बोता है वही काटेगा। क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है, शरीर की अभिलाषा के लिए बोता है, शरीर की इच्छा की पूर्ति करने के लिए बोता है, वो शरीर के द्वारा विनाश की, नरक की कटनी काटेगा। स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकते आप। परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ के, पाप करके, गंदी बात बोल के, गंदे विचार रख के आप स्वर्ग में प्रवेश करना चाहते हैं? परमेश्वर ऐसा नहीं है। वहां बाल बराबर भी, जर्रा भर भी तुम्हारा झूठ और छल प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए परमेश्वर तुमको 120 साल लगभग देता है ज़िंदगी में जीने के लिए। अब वो जब चाहे बुला ले, 60, 70, 80, 90, 100 में, वो उसकी इच्छा है। 120 से भी आगे ले जा सकता है आपको अपने अनुग्रह के द्वारा। लेकिन वो आपको ज़िंदगी में बार बार पाप करने के बावजूद आपको इसलिए मौका देता है कि आप पाप से फिर जाएं, आप पाप से बदल जाएं, आप फिर से पाप ना करें। वो चाहता तो 38 साल के रोगी को वहीं पे मार देता, पर उसने कहा कि देख अब तो तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझ पर कहीं इससे भी ज़्यादा भारी विपत्ति आ पड़े। यूहन्ना 5:14 आयत पे लिखा है। हालेलुया। भारी विपत्ति के लिए तैयार रहना। खबरदार, किसी ने भी अगर गलत हरकत करने की कोशिश करी, फिर पाप की मजदूरी मृत्यु है। रोमियो 6:23 पे लिखा है। हालेलुया। तो इसलिए, क्योंकि जो अपने शरीर के लिए बोता है वो शरीर के द्वारा विनाश, नरक की कटनी काटेगा, और जो आत्मा के लिए बोता है वो इस आत्मा के द्वारा अनंत जीवन की कटनी काटेगा। मैंने तुम्हारी आत्माओं को मजबूत किया है, शुद्ध करने की कोशिश करी है, इस वचन से पवित्र करने की कोशिश करी है, और सिखाते सिखाते अपने आप को भी पवित्र करने की कोशिश करता रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मैं ये बाइबल का प्रचार कर रहा हूँ तो मैं पवित्र हो गया, या कोई भी पास्टर पवित्र हो गया। पवित्र सिर्फ एक, अर्थात परमेश्वर यहोवा जी, उनका इकलौता बेटा यीशु मसीह नासरी जी, और महाति पवित्र शास्त्र बाइबल का वचन, उनकी वाणी, पवित्र आत्मा जी, होली स्पिरिट, ये तीनों पवित्र हैं। हालेलुया। और इस तीनों से मिलने के लिए, पिता पुत्र पवित्र आत्मा से मिलने के लिए, हम पवित्र होने के लिए यहाँ पर आते हैं। इसलिए आप सबके हाथों में परमेश्वर का महाति पवित्र शास्त्र है, ताकि आप उसको पढ़ें और उसके अनुसार चलें। मेरे अनुसार नहीं, किसी पास्टर बिशप के अनुसार नहीं, उस परमेश्वर की शिक्षा, तालीम, उसके वचन के अनुसार चलें। हालेलुया। ताकि आप भी पवित्र हो जाएं। क्योंकि लिखा है पहला पत्रस 1:15-16 पे, जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी सारे चाल चलन पवित्र बनो। लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो मैं पवित्र परमेश्वर तुमको चुनता हूँ। चुनता इसलिए हूँ कि तुम्हारी गरीबी दूर कर दूँ, तुम्हारी बीमारी दूर कर दूँ, तुम्हारा घमंड दूर कर दूँ, तुम्हारी टेंशन डिप्रेशन दूर कर दूँ, तुम्हें निरोगी और स्वस्थ कर दूँ, तुम्हें बुद्धिमान और ज्ञानी बना दूँ, तुम्हें धरती पर जीवन, आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन दे दूँ। इसलिए चुना है तुमको। तो यहाँ लिखा है, हम भले काम करने में हियाव हौसला ना छोड़ें, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। इसलिए जहाँ तक अवसर मौका मिले हम सभी के साथ भलाई करें, विशेष करके, खास करके विश्वासी भाई बहनों के साथ। मैं जो भलाई कर रहा हूँ, आज आपको डांट भी रहा हूँ, समझा भी रहा हूँ। आज्ञा दीपक, शिक्षा ज्योति, सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। हालेलुया। इसलिए मैंने आपको बता दिया है कि वचन की आज्ञा के अनुसार नीति वचन 6:23 पे ऐसा लिखा है। हालेलुया। और जो मृत्यु की बात लिखी है, ये मैं आपको बता रहा हूँ, याकूब की पत्री 1 अध्याय उसकी 13, 14, 15 पे लिखा है, जब किसी की परीक्षा हो तो वो ये ना कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों से परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है, ना वो किसी परीक्षा आप स्वयं खुद करता है, परंतु प्रत्येक व्यक्ति अपनी अभिलाषाओं में खिंचकर, फंसकर पाप में पड़ता है और पाप को जन्म देता है, और बार बार जब पाप करता रहता है, पाप करने से मृत्यु को उत्पन्न करता है। हालेलुया। तो ये तुम मौत भी अपनी गले लगा लोगे, ये बता रहा हूँ। पाप मत करना, बाइबल में लिखा है पाप मत करना। नहीं समझ आ रहा, मैं फिर बता देता हूँ,
मैं थोड़ा सा खोल के समझाता हूँ आपको। यूहन्ना 5 अध्याय और उसकी 5 आयत से पढ़ रहा हूँ। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। हालेलुया। एक आयत से लेता हूँ। इन बातों के पीछे यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड जो इब्रानी भाषा में बेतहसदा कहलाता है और उसके 5 कॉर्नर 5 कोने हैं और सारे हैं। इनमें से बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी के हिलने की आशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त मुकर्रर समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत फरिश्ते कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वह चंगा स्वस्थ हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 ईयर से 38 वर्ष की बीमारी में पड़ा हुआ था। यीशु ने उसे पड़े हुए देखकर और जानकर कि वह बहुत दिनों से, बहुत वर्षों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उसने संसारिक जवाब दिया। उस बीमार ने उसको उत्तर दिया कि हे प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझसे पहले उतर पड़ता है। वो एक ही तरीका जानता था ठीक होने का, अगर मैं भी इस कुंड में उतर जाऊँ तो मैं ठीक हो जाऊँगा। पर उसको नहीं पता था, जो उसके सामने उससे सवाल पूछ रहा है, इस कुंड के जो 5 कोने पे जो 5 स्वर्गदूत बैठे हैं वो सब उसी के भेजे हुए हैं। इस पूरी सृष्टि को बनाने वाला स्वामी उसके सामने खड़ा उससे पूछ रहा है। वो ये नहीं जान पाया यीशु मसीह को। तो यहाँ उसने कहा, यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। अब तेरे को कुंड की ज़रूरत नहीं है, पानी के हिलने के इंतजार करने की ज़रूरत नहीं है। मैं सारी सृष्टि का स्वामी तुझसे कहता हूँ, उठ, अपनी खाट उठाकर चल फिर। वह मनुष्य तुरंत उसके टखनों में बल आ गया, वह तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। वह सप्ताह दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे कि आज तो सप्ताह दिन है, तुझे खाट उठानी उचित नहीं। उसने उन्हें उत्तर दिया कि जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उन्होंने उससे पूछा, वह कौन मनुष्य है जिसने तुझे खाट उठाकर चल फिर? परंतु जो चंगा स्वस्थ हो गया था वो नहीं जानता था कि वह कौन है, क्योंकि उस जगह में भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। यीशु का स्वभाव यही रहा कि यीशु मसीह ने हमेशा भलाई करी और आगे चले गए। ये है यीशु का स्वभाव। वो किसी की जाति पाति, धर्म, मजहब नहीं पूछते। कौन तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तू सिख है, तू ईसाई है, तू बुद्धिस्ट है, तू जैनी है, तू पारसी है, तू ब्राह्मण है, तू क्षत्रिय है, तू वैश्य है, तू शूद्र है। यीशु नहीं पूछते सब कुछ। उन्हें पता है क्योंकि मैंने मनुष्य को इंसान बनाया है। मैं सब इंसानों का परमेश्वर हूँ और जो मेरी आज्ञा माने मैं उससे बहुत प्रेम करता हूँ। इन बातों के बाद वह यीशु को मंदिर में मिला। तब उसने उससे कहा, देख, तू तो चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे कोई भारी विपत्ति मुसीबत आ पड़े, तुझ पर आ पड़े। हालेलुया। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आप चंगे हो गए हो, ठीक हो गए हो, आशीष पा गए हो, तो यीशु मसीह का धन्यवाद करो। यीशु मसीह की भेड़ बकरियों, उनकी बहू बेटियों पे गंदी निगाह मत डालो। और अगर तुम्हारे मन में व्यभिचार आ भी गया तो मुंह से मत उगलो, क्योंकि तो अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। अरे विचार तो कुछ भी आ सकते हैं। क्या तुम्हारे अपने घर में अपनी माँ बहन बेटी नहीं है? अगर तुम्हारा उससे विचार आ गया बुरा, तुम उसके साथ बुरी बात बोलोगे? अपनी इच्छा शक्ति पे काबू करो। शैतान तुमको भरमा रहा है, तुम्हें नाश करना चाहता है। तुम पता भी लगे कौन सी दुनिया में चले गए। यहाँ भी मरोगे और सीधा नरक में जाओगे। चोर केवल चोरी करने, घात करने, नष्ट करने के लिए आता है, परंतु मैं यीशु नासरी इसलिए आया कि वे जीवन पाएँ और बहुतायत का पाएँ। तुमको बहुतायत का जीवन देना चाहते हैं यीशु मसीह, और लिखा है कि फिर से पाप मत करना। हालेलुया। यीशु मसीह ने यही काम किया, पापियों को माफ़ किया, पर चेतावनी भी दी है। यूहन्ना 8 अध्याय भी पढ़ लीजिए, एक आयत से। परंतु यीशु जैतून पहाड़ पर गया और भोर को फिर मंदिर में आया और सब लोग उसके पास आए और वह बैठकर उन्हें उपदेश देने लगा। तब शास्त्री फरीसी एक स्त्री को लाए जो वह विचार में पकड़ी गई थी और उसको बीच में खड़ा करके यीशु से कहा, हे गुरु, यह स्त्री वे विचार करते पकड़ी गई है। यीशु मसीह के पास लाए। फिर मैं क्या करूं? लेकिन असलियत में उस औरत का, उस समय का कानून था कि जो औरत व्यभिचार में पकड़ी जाए
उसको जब तक पत्थरों से मारो जब तक वो मर ना जाए। और ऐसे मूसा की आज्ञा थी, व्यवस्था थी। तो उस औरत के साथ साथ यीशु को मारना चाहते थे। उसका तो न्याय पहले से तय था कि इसको ऐसा मार देंगे हम, पर वो यीशु को मारना चाहते थे। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, व्यवस्था में मूसा ने हमें आज्ञा दी कि ऐसी स्त्रियों को पत्थरवाह करें। सो तू इस स्त्री के विषय में क्या कहता है? उन्होंने उसको परखने के लिए यह बात कही ताकि उस पर दोष लगाने के लिए कोई बात कहें, कोई बात पाएं। परंतु यीशु झुककर उंगली से भूमि पर लिखने लगा। यीशु कुछ लिखने लगा। यीशु मसीह ने उंगली घुमाई, डर डर डर, ऐसे उंगली घुमा के सबको भूतकाल में ले गए। उन्होंने उनको जब से पैदा हुए थे और जब तक जवान हुए थे सबको दिखा दिया उंगली घुमाने से कि तू बचपन से लेकर तूने अब तक कितने पाप किए हैं। सबके पापों की लिस्ट खोल गई। और यीशु ने एक कंडीशन रख दी। जब उससे पूछते रहे तो उसने सीधे होकर उनसे कहा कि तुम में से जो निष्पाप, निष्कलंक, निर्दोष, बेदाग, पवित्र हो, वही पहले उसको पत्थर मारे। कंडीशन ये रख दी। हालेलुया। फिर झुककर भूमि पर उंगली से लिखने लगे। दोबारा उनकी मेमोरी खोल दी, बैग में ले गए। परंतु यह सुनकर बड़ों से लेकर छोटों तक एक एक करके निकल गए और यीशु अकेला रह गया और स्त्री वहीं बीच में खड़ी रह गई। यीशु ने सीधे होकर उससे कहा, हे नारी, वे कहाँ गए? तुझको दंड देने वाले कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा न दी? उसने कहा, हे प्रभु, किसी ने नहीं। यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता। जा और फिर पाप ना करना। यह है बाइबल की शिक्षा। इसलिए यहाँ आपको बुलाया जाता है। परमेश्वर लेकर आता है आपको। करते हो तुम गड़बड़ी, और जो तुम बोते हो काटते हो और काटोगे, और काटा है बहुत लोगों ने, और आगे भी काटते रहोगे जब जब इस परमेश्वर के वचन को छोड़ के, तोड़ के, मरोड़ के अपनी मन की अनरीति पर मनमानी करोगे, तब खबरदार किसी ने गलत कदम उठाने की कोशिश की तो। तब यीशु ने फिर लोगों से कहा, जगत की ज्योति मैं हूं। जो मेरे पीछे होलेगा, मेरे वचन की शिक्षा के पीछे चल पड़ेगा, वह अंधकार में, शैतानियत में, बीमारी में, गरीबी में, टेंशन, डिप्रेशन में, पापों में नहीं चलेगा। हालेलुया। परंतु जीवन की ज्योति पाएगा, स्वर्ग लोक में पहुंच जाएगा। उसकी आत्मा अनंत काल तक स्वर्ग में रहेगी। हालेलुया। लेकिन याद रखना, परमेश्वर एक एक बात का लेखा लेंगे। वापिस आएंगे हम रोमियो 8 अध्याय पे। और उसकी 4 आयत दोबारा पढ़ रहा हूं। इसलिए कि व्यवस्था की विधि हम में जो शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार चलते हैं पूरी की जाए। मतलब ये व्यवस्था किसके लिए पूरी होगी? जो परमेश्वर के आत्मा के अनुसार विश्वास से चलेंगे, अपने आप को शुद्ध करेंगे, पाप करना छोड़ देंगे, पापों से मुकर जाएंगे और पश्चाताप करेंगे। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कोई पापी पाप में मरे, बल्कि वो चाहते हैं कि प्रत्येक पापी पाप से फिरे। हालेलुया। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं। अब देख लो, अंतर अपने अंदर देख लो, तुम में कितने लोग शारीरिक हैं, इसलिए उनके अंदर भी शारीरिक अभिलाषाएं जन्म ले रही हैं। बाइबल का वचन शिक्षा नहीं है उनके अंदर। आते तो हैं प्रभु की भेड़ बन के, लेकिन हरकतें कर रहे हैं भेड़ियों वाली, बकरी वाली नहीं, भेड़ियों वाली। बकरी होती तो सबको मानती, कहीं और चली जाती, पाप करती। पर यहीं बैठे भेड़िए हमारे में ही एक दूसरे के साथ बुरी भावना रख करके यहाँ जी रहे हैं। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाते हैं, परंतु आध्यात्मिक आत्मा के वचनों पर मन लगाते हैं, बाइबल की शिक्षा पे मन लगाते हैं। शरीर पे मन लगाना तो मृत्यु, मौत, नरक है। आ गई मृत्यु, देख लो। तुम्हारी शारीरिक हरकत
तुमको कहाँ पहुँचाएगी? नर्क में मिलोगे, नर्क में। स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकता ना कोई औरत हो चाहे आदमी, जो इस वचन से हटके जिएगा। क्योंकि वचन में लिखा मैं दाखिल था, तुम डालियाँ, मुझसे अलग हो कि तुम कुछ भी नहीं कर सकते। यूहन्ना 15 अध्याय पे। हालेलुया। तो यहाँ लिखा है क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, यानी परमेश्वर से ब्लेसिंग, आशीष का द्वार बंद हो जाएगा तुम्हारे लिए, क्योंकि तुम परमेश्वर के बैरी बन गए, क्योंकि अब तुम शारीरिक हो गए। क्योंकि शरीर पर मन लगाना तो परमेश्वर से बैर रखना है, क्योंकि ना परमेश्वर की व्यवस्था के अधीन है और ना हो सकता है। और जो शारीरिक दशा में है वे परमेश्वर को प्रसन्न खुश। अरे जब तुमसे परमेश्वर ही खुश नहीं होगा, तुमको आशीष कहाँ से मिल जाएगी? तुम जो कहते हो उनको बार बार तकलीफ होती है, बीमारी होती है, तुम्हारे पाप के कारण। मैंने भी बताया था, पिछली बार मैंने पढ़ाया था यशायाह 59 चैप्टर, तुम्हारे पापों ने तुम्हारे को तुम्हारे परमेश्वर से अलग कर दिया है। पढ़ाया था मैंने तुमको, पढ़ा था नहीं पढ़ा था? यशायाह 59 चैप्टर पढ़ाया था ना। तुम्हारे पापों ने, परमेश्वर तुम्हारी दुआ नहीं सुनता, नहीं सुनेगा। तो और जो शारीरिक दशा में वो परमेश्वर को प्रसन्न खुश नहीं कर सकते, परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम लोगों में बसता है, इस वचन की शिक्षा मानने के कारण, यीशु मसीह को अंगीकार करने के कारण, यीशु मसीह आज आप मेरे पिता गुरु परमेश्वर हो, मैं आपका बेटा बेटी चेला चेली विश्वासी हूँ। परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो, ये परमेश्वर कह रहे हैं। अगर परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर बसता तो तुम शारीरिक हरकतें नहीं करते, और कर रहे हो तो तुम्हारे अंदर शैतान है, तुम्हारे अंदर तुम दुष्ट की संतान हो, तुम परमेश्वर की संतान नहीं हो। और परमेश्वर तुमको अलग करेगा एक दिन, और बहुत जल्दी शैतान तुमको परखेगा यहीं पर ही। उस परीक्षा के लिए तैयार रहना। तो यहाँ लिखा है परंतु जबकि परमेश्वर का आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में यीशु मसीह का आत्मा नहीं तो वह उसका जन ही नहीं है। हालेलुया। वो विश्वासी ही नहीं है, वो दगाबाज विश्वासघाती है, वो दगाबाज विष से भरा हुआ जहरीला है, और वो अविश्वासी से भी बुरा बन गया है। विश्वासी में घुसने के बाद अविश्वासियों से भी बुरा बन गया है। और यदि यीशु मसीह तुम में है तो देह पाप के कारण मुर्दा है, मरी हुई है, परंतु आत्मा धर्म के कारण जीवित है। और यदि उसी का आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए से जलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने यीशु को मुर्दों में से जलाया वह तुम्हारी मरणहार देहों को भी अपने आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ है जलाएगा। अपनी पवित्र आत्मा के कारण तुमको जलाएगा और स्वर्ग में स्थान देगा। हालेलुया। सो हे भाइयों और बहनों, हम शरीर के कर्जीदार नहीं ताकि शरीर के अनुसार दिन काटें, क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, नरक में जाओगे। ये वचन क्या रहा है? ये समझना, सब लोग बाइबल लेके बैठ गए, यीशु में आ गए, सब स्वर्ग में जाएंगे। आज भी जो यीशु मसीह की आज्ञाओं को रौंद रहे हैं, कुचल रहे हैं, तोड़ रहे हैं, सब नरक में जाएंगे। चाहे तुम कितने ही पैसे वाले बन गए हो, पैसा तुम्हें स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगा, क्योंकि ऊँट तो सुई के नाके में से निकल सकता है, परंतु धनवान आदमी का स्वर्ग राज्य में प्रवेश होना अनहोना है। और धनी भी परमेश्वर ने बनाया है, इसे धन चंचल धन पे, इस धन पे घमंड मत करना। तो यहाँ लिखा है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, नरक में जाओगे। और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे, आत्मा से, हालेलुया, पवित्र आत्मा से, तुम्हारी देह की आएगी, गंदी बात बोल, गंदे काम कर, गंदी पिक्चर देख, गंदे काम कर ले, व्यभिचार कर ले, परस्त्रीमन कर ले, चोरी कर ले, खून हत्या कर ले, झूठी साक्षी दे दे, पर आत्मा क्या आएगी? ना, तेरे यीशु ने शिक्षा नहीं दी, तुझे एक में से एक भी बात नहीं माननी है। हालेलुया। तुझे ऐसे लोगों के साथ भी नहीं खड़े होना, तुझे इनसे दूर होना है। हालेलुया। वो परमेश्वर तो बड़ी अच्छी शिक्षा देते हैं,
किसी का धर्म मजहब नहीं बदलते। अगर धर्म का खतरा तो आना ही मत यहाँ पे। मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, कभी मत आना यहाँ। यहाँ किसी की धर्म रिलीजन को बदलने का तो काम ही नहीं है। यहाँ तो बीमार चंगे होते हैं, किसी को कैंसर, किडनी, पैरालाइज, वॉल में छेद, ब्रेन ट्यूमर, ब्लड प्रेशर, शुगर, गठिया, एड्स, फायरिया, हार्ट में ऊपरी चक्कर हो, आईसीयू में, कोमा में, वेंटिलेटर पे, भूत, पिशाच, जिन, चुड़ैल, कोई ऐसी दुष्ट आत्मा से ग्रसित हो जो कहीं ठीक ना हो, जो लाइलाज घोषित हो गया हो, जिनको लाखों करोड़ों रुपए लगा के खर्च करके हार गए हो, कहीं ठीक ना हो, वो यहाँ फ्री सेवा होती है। उनके लिए स्थान है ये। और अगर उनके पास यहाँ आने का समय नहीं है, जहाँ वो रहते हैं, मेरे से अपॉइंटमेंट लें, अपॉइंटमेंट दें और मैं उनके घर पहुँचूँगा। वहीं पे जाके उनका उपचार के लिए वचन सुनाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, दुआ करूंगा और मेरा जिंदा परमेश्वर यीशु मसीह उन्हें चंगा करेंगे। हालेलुया। और ना आने की फीस ना जाने की फीस, कोई चार्जेस नहीं है। बस प्रभु ने कहा है जो गुप्त दान देते हैं वही हमारी जीविका है। जो लोग सुसमाचार सुनाते हैं उनकी जीविका सुसमाचार से हो। पहले कौन दिन होगी 14 पे लिखा है। हालेलुया। सो यहाँ लिखा है क्योंकि यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, नरक में जाओगे, और यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे, स्वर्ग में जाओगे। हालेलुया। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र पुत्री हैं। बाकी सारे ढोंगी और पाखंडी हैं जो इस वचन के अनुसार नहीं चलते। सीधा जवाब दे रहा हूं। और न्याय के दिन तुम्हारे को अलग कर दिया जाएगा। हालेलुया। मत्ती 25 की 31 आयत से पढ़ लीजिए। मत्ती जब मनुष्य को पुत्र अपनी महिमा में आएगा तब स्वर्ग दूत उसके साथ आएंगे तो वह अपनी महिमा के सिंहासन पर विराजमान होगा और सब जातियां पूरी धरती पर जितनी भी कंट्री, जितनी भी जाति, मजहब हैं, रिलीजन है, सब जातियों के मनुष्य उसके सामने इकट्ठे किए जाएंगे। और जैसा चरवाहा भेड़ों को बकरियों से अलग कर देता है वैसे ही वह उनको एक दूसरे से अलग करेगा और भेड़ों को अपने दाहिनी ओर सीधे हाथ की ओर, बकरियों को अपनी बाईं ओर उल्टे हाथ की ओर खड़ा करेगा। तब राजा अपनी दाहिनी ओर वालों से कहेगा, यीशु मसीह, हालेलुया, हे मेरे पिता यहोवा के धन्य लोगों, आओ उस राज्य के अधिकारी हो जाओ जो जगत की आदि से तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ है। तुम्हारे लिए, सच्चे लोगों, तुम्हारे लिए स्वर्ग में तैयार किया गया है। हालेलुया। मैं तुमको स्वर्ग में रखूंगा और अपना स्वर्गदूत बनाऊंगा। हालेलुया। क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी पिलाया, मैं परदेसी था तुमने मुझे अपने घर में ठहराया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़े पहनाए, मैं बीमार था तुमने मेरी सुधि ली, मैं बंदी गृह में था तुम मुझसे मिलने आए। तब धर्मी उसको उत्तर देंगे, हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा देखा और खिलाया या प्यासा देखा और पिलाया? हमने कब तुझे परदेसी देखा और अपने घर में ठहराया या नंगा देखा और कपड़े पहनाए? हमने कब तुझे बीमार या बंदी गृह में देखा और तुझसे मिलने आए? तब राजा उन्हें उत्तर देगा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटे भाइयों में से किसी एक के साथ किया वो मेरे ही साथ किया। तब वह बाईं ओर वालों से कहेगा, हे श्रापित लोगों, मेरे सामने से उस अनंत आग में, कभी ना बुझने वाली आग में चले जाओ जो शैतान और उसके दूतों के लिए ठहराई गई है। तो जितने लोग इस वचन के अनुसार नहीं जी रहे वो सब शैतान की श्रेणी में आते हैं। हालेलुया। बहुत सारे लोग नरक में होंगे और अगर मैं भी आज्ञा ना मानूं तो आप में से बहुत सारे लोग स्वर्ग में होंगे और मुझे भी नरक में देखेंगे। ये मत समझना कि मैं प्रचारक हूं तो मैं बच जाऊंगा। मेरे जैसे कई पास्टर नरक में होंगे जिसने इस परमेश्वर के वचन को रौंदा, कुचला और आज्ञाकारिता में नहीं रहा। पर जिन्होंने पश्चाताप किया, मन फिराया, पापों से फिर गए और सही मार्ग पे चलने लगे, प्रभु उन्हें क्षमा करके उनको अपने दाहिनी ओर भेड़ बना के अनंत काल तक स्वर्ग में रखेगा। हालेलुया। ये मत समझना, बल्कि लिखा है प्रचारकों के लिए याकूब पत्री 3 की 1 और 2 आयतें, हे मेरे भाइयों, तुम में से बहुत से उपदेशक प्रचारक ना बने, क्योंकि जानते हो हम उपदेशक और भी ज़्यादा दोषी गुनाहगार ठहरेंगे। क्योंकि जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है। अब चाहे वो स्त्री हो चाहे वो पुरुष हो। हालेलुया। कोई भी प्रचारिका हो,
वचन के अनुसार सबको चलना पड़ेगा। इसलिए हर प्रभु का दास वचन का भय मान के लोगों को तालीम शिक्षा देता है। कैसे हमारी जॉयसमेर बहन, वो लेडीज़ों में इतना काम करती है, एस्तर और बहुत सारी महिलाएं हैं जो प्रभु के लिए काम करती हैं। तो आप प्रभु का भय मानेंगे तो स्वर्ग में जाएंगे, स्त्री पुरुष चाहे कोई भी हो। तो यहाँ लिखा है, क्योंकि मैं भूखा था और तुमने मुझे खाने को दिया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं परदेसी था और तुमने मुझे अपने घर में नहीं ठहराया, मैं नंगा था और तुमने मुझे कपड़े नहीं पहनाए, मैं बीमार और बंदी गृह में था, तुमने मेरी सुधि ना ली। तब वे उत्तर देंगे कि हे प्रभु, हमने कब तुझे भूखा या प्यासा या परदेसी या नंगा या बीमार या बंदी गृह में देखा और तेरी सेवा टहल ना की। तब वह उन्हें उत्तर देगा कि मैं तुमसे सच कहता हूँ कि तुमने जो इन छोटे से छोटों में से किसी एक के साथ नहीं किया, वह मेरे साथ भी नहीं किया। हालेलुया, हालेलुया। और यह अनंत दंड भोगेंगे, परंतु धर्मी अनंत जीवन में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। दोनों कैटेगरी खोल के दिखा दी प्रभु ने। हालेलुया। तो इसलिए देखिए, ट्रेनों में भी देखा होगा, एक जनरल डब्बा होता है, एक स्लीपर होता है, एक थर्ड एसी, एक सेकंड एसी, एक फर्स्ट एसी। श्रेणियाँ बढ़ती नहीं बढ़ती। हनोक और एलिया को परमेश्वर ने जीवित उठा लिया, और एलिया के लिए तो अग्नि में रथ भेज के उसको सर्विस में उठा लिया, प्रथम श्रेणी में। हालेलुया। बहुत सारे दासों को आदर दिया। शद्रक मेशक और अबेदनगो की आग की भट्टी से ना केवल बचाया, खुद परमेश्वर स्वयं आ गया। 3 नहीं 4 लोग जिंदा निकले, आज्ञा मानने के कारण, प्रभु की महिमा करने के कारण। अपनी जान की परवाह नहीं करी उन्होंने। दानियल को भूखे शेरों की मांस से बचा लिया, उस दारा राजा के प्रकोप से बचा लिया, उस नबूकदनेस्सर राजा के प्रकोप से शद्रक मेशक अबेदनगो को बचा लिया, योना नबी को मछली के पेट से बचा लिया। हालेलुया। अरे प्रभु तो कल आज युगानी एक सा है। इब्रानी 13:8 पे लिखा है। तुम कब एक से बनोगे? तुम क्यों नहीं बनते? इतने दिन से शिक्षा पा रहे हो, क्या यही शिक्षा पा रहे हो? इसलिए परमेश्वर सिखाता है, और आपको मैं बताता हूं, भजन संहिता निकालेंगे। एक अध्याय और 2 अध्याय। हालेलुया। क्या ही धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा हंसी मजाक करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन मनन करता रहता है, ध्यान करता रहता है। वह उस वृक्ष के समान होगा जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है, जिसके पत्ते कभी नहीं मुरझाते नहीं। हालेलुया। जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे सब काम सफल होते हैं उसके। हालेलुया। दुष्ट लोग ऐसे नहीं होते, वे उस भूसे के समान होते हैं जो पवन हवा से उड़ाई जाती है, आंधी से उड़ाई जाती है। इसी कारण दुष्ट लोग अदालत में स्थिर रुके नहीं रह सकेंगे, खड़े रह नहीं सकेंगे, उन्हें मुकदमा हारना पड़ेगा। और ना पापी धर्मियों की मंडली में ठहरेंगे, क्योंकि यहोवा धर्मियों का मार्ग जानता है, परंतु दुष्टों का मार्ग नाश हो जाएगा। 2 अध्याय। जाति जाति के लोग क्यों हुल्लड़ मचाते हैं और देश देश के लोग क्यों व्यर्थ बातें सोच रहे हैं? यहोवा के और उसके अभिषिक्त के विरुद्ध पृथ्वी के राजा मिलकर और हाकिम आपस में सम्मति सलाह करके कहते हैं, आओ हम उनके बंधन तोड़ डालें और उनकी रस्सियाँ अपने ऊपर से उतार फेंके। वह जो स्वर्ग में विराजमान है हंसेगा, प्रभु उनको ठट्ठे में उड़ाएगा, तब वह उनसे क्रोध करके बातें करेगा और वचन के द्वारा बातचीत करेगा और क्रोध में कहकर उन्हें घबरा देगा कि मैं अपने ठहराए हुए राजा को अपने पवित्र पर्वत सिय्योन की राजगद्दी पर बिठा चुका हूँ। मैं उस वचन का प्रचार करूँगा जो यहोवा ने मुझसे कहा, तू मेरा पुत्र है, आज तू मुझसे उत्पन्न हुआ। हालेलुया। मुझसे मांग और मैं जाति जाति के लोगों को तेरी संपत्ति होने के लिए और दूर दूर के देशों को तेरी निज भूमि बनने के लिए
दे दूंगा। जाते जाते लोग अपनी संपत्ति तेरे चरणों में रख देंगे। हालेलुया। एक बार मेरी सेवा करके तो देख। तू उन्हें लोहे के डंडे से टुकड़े टुकड़े करेगा, तू कुम्हार के बर्तन को तेरा उन्हें चूर चूर कर डालेगा। इसलिए अब हे राजाओं बुद्धिमान बनो, हे पृथ्वी के न्यायियों यह उपदेश ग्रहण करो, डरते हुए यहोवा की उपासना करो और कांपते हुए मगन रहो। पुत्र यीशु को चूमो, ऐसा ना हो कि वह क्रोध करे और तुम मार्ग में ही नाश हो जाओ, क्योंकि क्षण भर में उसका क्रोध भड़कने को धन्य है जिनका भरोसा उसके बेटे यीशु मसीह पर है। हालेलुया। और जानते थे कि मैं अपने बेटे को एक दिन पैदा करूंगा, इस वचन पर है। तो इसलिए परमेश्वर जो समझाते हैं उस वचन को समझो। हम नीति वचन निकालेंगे। एक अध्याय दाऊद के पुत्र इस्राएल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे। हालेलुया। बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ के वचन समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म और न्याय और सिधाई की शिक्षा पाए, कि भोलों को चौधराई और जवानों को ज्ञान और विवेक बुद्धि मिले। क्योंकि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे वे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमान के वचन और उसके रहस्य को समझे। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल सारांश है, और बुद्धि और शिक्षा को अज्ञानी ही लोग तुच्छ जानते हैं। हालेलुया। जो अज्ञानी लोग होते हैं वो परमेश्वर की इस बुद्धि को, बाइबल को तुच्छ जानते हैं और वो नाश हो जाएंगे। उनके घर में हाहाकार मचा हुआ है, उनके जीवन में हाहाकार मचा हुआ है। मुझे अपनी पब्लिसिटी या फेमस नहीं होना, मुझे अपने सच्चे परमेश्वर, पवित्र परमेश्वर की महिमा करनी है, उसकी स्तुति, उसके राज्य को बढ़ाना है। हालेलुया। मैं कुछ नहीं, मैं जीरो हूं, लेकिन मेरा परमेश्वर, जीवित परमेश्वर, सारी दुनिया का हीरो है, यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। मुझे उसके नाम को उठाना है, उनके परमात्मा पिता यहोवा जी को उठाना है, पवित्र आत्मा के महिमा उतारनी है। हालेलुया। मुझे नहीं चाहिए अपनी पब्लिसिटी, बस मेरे पिता यीशु की महिमा होनी चाहिए। इसलिए यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, सारांश है। बुद्धि और शिक्षा को अज्ञानी लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना भूलना। यीशु मसीह हमारी माँ भी है और पिता भी है, क्योंकि वे मानो तेरे सिर के लिए शोभायमान मुकुट और तेरे गले के लिए कंठ की माला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं, बुरे लोग तुझे बहकाएं, संसार की बातों से तुझे मिसगाइड करें, तो उनकी बात नहीं मानना। हालेलुया। इस बाइबल से हटके कोई तुम्हें और शिक्षा दे, मत मानना, मत सुनना। यदि वो कहें हमारे संग चल, कि हम हत्या करने के लिए घात, मतलब लूटपाट करने के लिए घात लगाएंगे, है ना, कि उस अंधेरे में आती पतली गली में उसको लूटेंगे, घात लगाएं, हम निर्दोषों की ताक में रहें, बेगुनाहों की ताक में रहें, हम अधलोक की तरह उनको जीवता ही कब्र में पड़े हुए के समान समूचा जिंदा निकल जाएं। हमको सब प्रकार के अनमोल पदार्थ मिलेंगे, हम अपने घरों को लूटपाट से भर लेंगे, हम धनवान हो जाएंगे, अमीर हो जाएंगे, लोगों को लूट के। तू हमारा साजी हो, तू हमारा पार्टनर हो जा, हम मिलके चोरी चकारी करेंगे, हम मिलके खून हत्या करेंगे, हम मिलके ऐसे राहजनी करेंगे। तो बाइबल का वचन कहता है, परमेश्वर की शिक्षा कहती है, तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना। हालेलुया। जो तेरे को ऐसे भरमाएं, बहलाएं, फुसलाएं, गलत शिक्षा तालीम दे, उनके साथ नहीं चलना, बल्कि उनकी डगर में, उनके रास्तों में कदम भी, पाँव भी ना रखना। हालेलुया। क्योंकि वे बुराई की करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्तीले रहते हैं, क्योंकि पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है। हालेलुया। अगर पक्षी के सामने आप जाल बिछा के दाना डालोगे, पक्षी देख लेगा कि इसने दाना डाला, नीचे जाल बिछा रखा है,
मैं पकड़ ले जाऊँगा, वो आएंगे दाना ही नहीं खाएंगे। तो पक्षी के देखते हुए जाल फैलाना मुश्किल है। हालेलुया। अगर तुमको बाइबल का ज्ञान होगा तो शैतान की कोई भी चाल, कोई भी जाल तुम्हारे को पकड़ नहीं सकेगा। हालेलुया। इसलिए तुमको ये शिक्षा दी जाती है। और ये लोग तो अपनी हत्या करने के लिए घात लगाते हैं, क्योंकि जो दूसरे की हत्या करेंगे उनको नरक में जाना पड़ेगा, इनकी अपने आप हत्या हो जाएगी इनकी। हालेलुया। ये अपनी हत्या के लिए घात लगाते हैं और अपनी ही जान की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल एक जैसी ही होती है, उनकी आत्मा लालच ही के कारण नाश हो जाती है। हालेलुया। उनकी जो अंदर की आत्मा होती है लालच के कारण नष्ट हो जाती है। कई लालची लोग पैसा पैसा पैसा, संडे को क्या कर लेते हैं ना, पैसा है, पैसा पैसा। पैसा तुम्हें स्वर्ग में नहीं पहुंचाएगा, बल्कि अपनी दुकानें, अपने कार्यालय बंद करके प्रभु के चरणों में आया करो धन्यवाद देने के लिए। अपने मोबाइल स्विच ऑफ करके दुनियादारी छोड़ के 6 दिन कमाओ, 7वें दिन धन्यवाद देने के लिए प्रभु के पास आओ, आशीष पाओगे। तुम्हारा घर, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर भी ये बातें बोलती है। हे भोले लोगों, तुम कब तक भोलेपन से प्रीति रखोगे? और हे ठट्ठा करने वालों, तुम कब तक ठट्ठा करने से पसंद रहोगे? और हे अज्ञानियों, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। बुद्धि कह रही है। हालेलुया। इसलिए पवित्र आत्मा आपको आशीष देना चाहते हैं। बुद्धि ज्ञान आप पर खूब उतरना चाहती है। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। आज यीशु मसीह पुकार रहे हैं, यीशु बुलाता तुम्हें, यीशु बुलाता तुम्हें, बड़ी चाहत से बाहों में लेने को यीशु बुलाता तुम्हें। आज देश और दुनिया के लोगों को यीशु बुला रहा है। वो शांति का राजकुमार है। वो चाहता है तुम्हारे देश, घर और तुम्हारे जीवन में शांति आ जाएगी। तुम्हारे देश पे गोला बारूद नहीं गिरेंगे। तुम एक दूसरे को क्षमा करने वाले बनो, कुछ सहना सीखो, माफ़ करना सीखो, छोटी छोटी बातों पर तेजी दो के खून खराबा ना करो, देश देश राज्य राज्य में चढ़ाई ना करो, एक दूसरे को गोला बारूद ना मारो। मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे जीवन में शांति स्थापित करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ शैतान जो मार काट कर आ रहा है ये सब बंद हो जाए। हालेलुया। तो परंतु किसी ने ध्यान ना दिया, वरन बल्कि तुमने मेरी सारी सम्मति, सारी सलाह को अनसुनी किया और मेरी ताड़ना का मूल्य ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, बल्कि आंधी की तरह तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति मुसीबत की तरह बवंडर के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट में और संकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी। तुम संकीर्णता में फंस जाओगे। अब हम किधर को जाएं? आगे कुआं पीछे खाई, जैसे इस्राएलियों के साथ हुआ था। पीछे मिस्री, आगे लाल समुद्र। कहाँ जाएं? दोनों तरफ मौत। जब उन्होंने यीशु से प्रार्थना करी तो उसने लाल समुद्र को सुखा दिया, बीच में से चीर दिया और इस्राएलियों का रास्ता निकाल दिया। जब कोई नहीं, कहीं नहीं, तब यीशु तू ही है। मेरे देश को रखना संभाल कर, मेरे देश को रखना संभाल कर। हालेलुया। तो वो हमारे बीच में है, वो आपको संभाल के रखना चाहता है। मेरे बच्चों, कहता तुम मेरी संतान हो, मेरे चुने हुए लोग हो, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ, मैं तुमको अच्छी शिक्षा तालीम देता हूँ। मेरे वचन के अनुसार चलो और आशीष पर आशीष पाओ। हालेलुया। बिल्कुल निरोगी, चंगे, स्वस्थ रहो और बिल्कुल खूब हट्टे कट्टे कूदो, फांदो, फूलो, फलो, धन और धान्य संपन्न हो जाओ, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण हो जाओ, आशीष पर आशीष पाओ, और धरती पे जीवन आनंद का जीवन और स्वर्ग में बहुतायत का जीवन पाओ। हालेलुया। इसलिए चुना मैंने तुमको, इसलिए बुलाता हूं संडे को यहाँ पर।
हालेलुया। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। बुद्धि कह रही फिर मैं नहीं सुनूंगी क्योंकि तुमने मेरी नहीं सुनी। वे मुझे यत्न से ढूंढेंगे परंतु वो नहीं पाएंगे। अब परमेश्वर कहाँ है, उसकी बुद्धि कहाँ है, मैं किधर को जाऊं। जब लोग वचन से अलग हटके जीते हैं ऐसे अपने बाल नोचते हैं। तो यहां लिखा है क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया, उन्होंने परमेश्वर के ज्ञान से बैर किया, संसारी काम में लग गए। बहुत सारे लोग हैं हमारी कलीसिया के, मैंने आपको बताया था मत्ती 6:24 आयत पे, एक मनुष्य 2 स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। तुम परमेश्वर धन दोनों की सेवा नहीं कर सकते। जहां तेरा धन हो वहां तेरा मन लगा रहा है। जिसने भी धन को अधिक महत्व दिया वो नीचे गिर गया। जिसने परमेश्वर को छोटा किया और धन को ऊंचा किया वो आदमी नीचे गिर गया। और जब जब तुम धन के पीछे दौड़ोगे तुम जमीन पे औंधे मुंह गिरोगे। पैसे को पीछे रखना, परमेश्वर को आगे रखना। हालेलुया, तब आशीष मिलेगी आपको। अन्यथा भूल जाओ, चाहे आओ चाहे मत आओ। यहां खरी शिक्षा दी जाती है, सच्ची शिक्षा दी जाती है ताकि लोग आशीष पाएं और सुनने वालों पर अनुग्रह हो। और ना केवल उन पर अनुग्रह हो, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी, उनकी 1000 जनरेशन को आशीष मिले। हालेलुया, 1000 पीढ़ियों को आशीष मिले। तो यहाँ लिखा है क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भय मानना उनको न भाया। उन्होंने मेरी सम्मति सलाह न चाही वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए वे अपनी करनी का फल आप ही भोगेंगे और अपनी युक्तियों के फल से अघा जाएंगे, उधा जाएंगे। हालेलुया, तो अधा चुके हैं कि भाई बोर हो गए। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अपने इतनी बुद्धि लड़ाई, इतनी तिकलम लड़ाई, इतने बिजनेस व्यापार करे तब भी वो जीरो को जीरो है। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर के वचन को तुच्छ जाना और पैसे को सब कुछ जाना। बहुत कुछ नहीं, सब कुछ जाना। शायद बहुत कुछ जानते तो भी शायद बच जाते, लेकिन उन लोग पैसे को सब कुछ जाना, परमेश्वर को कुछ भी ना जाना। और जिसने परमेश्वर को छोड़ के पैसे को बड़ा समझा, दूसरा स्वामी पकड़ा है, वो आदमी गिर जाएगा, नाश हो जाएगा, कोई क्यों ना हो। इसलिए पैसे को पीछे रख देना। परमेश्वर कहता है पहले तू मेरे धर्म राज्य खोज कर, संसार की हर वस्तु तेरे पीछे अपने आप बोलेगी। हालेलुया, क्योंकि भोले लोगों का भटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा और निश्चिंत रहने के कारण अज्ञानी लोग नाश होंगे। परंतु जो मेरी सुनेगा वह निडर बेखौफ बसा रहेगा और बेखटके निडर होके सुख शांति से रहेगा। आमीन, हालेलुया। तो इसलिए अगर सुख शांति से रहना है तो समझ लीजिए। और इसी को मैं 5 अध्याय भी पढ़ूंगा, नीति वचन 5 अध्याय। हे मेरे पुत्र, मेरी बुद्धि के वचनों पर ध्यान दे, मेरी समझ की ओर कान लगा, बाइबल की शिक्षा की ओर कान लगा, जिससे तेरी विवेक, तेरी बुद्धि सुरक्षित बनी रहे और तू ज्ञान के वचनों को थामे रहे, बाइबल की शिक्षा को थामे रहे, पकड़े रहे। क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है, शहद टपकता है। पराई औरत कैसी मीठी मीठी बातें करती है, इसलिए आदमी को अपनी औरत अच्छी नहीं लगती, पराई औरत बड़ी अच्छी लगती है, शहद की तरह मीठी लगती है। और जब तुम अपनी पत्नी को तुच्छ जानोगे तो तुम्हारी पत्नी के मुंह से भी शहद नहीं विष ही टपकेगा। तो क्योंकि पराई स्त्री के होठों से मधु टपकता है और उसकी बातें तेल से भी अधिक चिकनी होती हैं, परंतु इनका परिणाम नाग दोना सा कड़वा और दोधारी तलवार से भी पैना होता है। हालेलुया। उसके पांव मृत्यु की ओर बढ़ते हैं, उसके पग अधोलोक नरक तक पहुंचते हैं। जो पराई औरत के चक्कर में पड़ता है, समझे। जब तुम अपनी एक बीवी के साथ खुश नहीं, तू 10 भी रख ले तब भी खुश नहीं होगा। उससे बुरी डायन निकलेंगी, क्योंकि हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती। और परमेश्वर नहीं चाहते कि तू अपने मार्ग से भटके, वो चाहते हैं कि तू उसकी महिमा करे। इसलिए उसे जीवन का समथर पथ नहीं मिलता, किनारा नहीं मिलता उसको, उसके जीवन में सुख शांति नहीं रहती।
वो अपनी बीवी से सेटिस्फाइड, संतुष्ट नहीं रहता, उसके चाल चलन में चंचलता है, नटखटपना है, परंतु उसे वह आप नहीं जानती। इसलिए अब हे मेरे पुत्रों, मेरी सुनो, मेरे वचनों से मुंह ना मोड़ो, ऐसी स्त्री से दूरी रहे और उसकी ड्योढ़ी, उसकी चौखट के पास भी ना जाना। व्यभिचारिणी औरत की चौखट के पास भी मत जाना। कहीं ऐसा ना हो कि तू अपना यश, अपना तेज, अपनी जवानी औरों के हाथ और अपना जीवन क्रूर जन के वश में कर दे। हालेलुया। वो क्रूर औरत है, वो तेरे को नर्क में पहुंचा देगी, तेरी पत्नी से तेरी मोहब्बत छीन लेगी, तेरे घर को उजाड़ देगी वो औरत जिसकी तू अभिलाषा कर रहा है। या पराए तेरी कमाई से अपना पेट भरें और परदेसी मनुष्य तेरे परिश्रम का फल अपने घर में रखें। हालेलुया। तेरी कमाई वो दूसरी औरत खा जाएगी, उसके बच्चे खा जाएंगे, तेरे बच्चे भूखे मरेंगे, तेरे बच्चे भीख मांगने लगेंगे, तेरे बच्चे हो सकता है कल नशीले पदार्थ करने लग जाएं, हो सकता है उनका भविष्य पढ़ाई लिखाई में ना जाके वो देश के चोर, बदमाश और खूनी बन जाएं और उनका भविष्य उजड़ जाए, सिर्फ तेरी एक गलती की वजह से कि तूने अपने जीवन में अपनी पत्नी के साथ वफादारी नहीं दिखाई, अपने बीवी बच्चों का पालन पोषण ढंग से नहीं किया, इसलिए परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी। तो परमेश्वर का वचन कहता है, और तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण, कमजोर, निर्बल, दुर्बल, बूढ़ा हो जाएगा, जब तू मरने की दशा में बिस्तर पे पड़ा होगा, बिस्तर पे लैट्रिन बाथरूम कर रहा होगा, उस समय तेरी पत्नी और तेरे बच्चे तेरा साथ दे रहे होंगे, तब तुझे पता लगेगा कि मैंने इनका हक मार के दूसरे के दिया है, मैंने अपनी ज़िंदगी में, अपनी जवानी में किसी और को सीना से लगा लिया। और अंतिम, तू अपने अंतिम समय में जब तेरा शरीर क्षीण, कमज़ोर हो जाए, तब यह कहकर हाय हाय मारने लगे कि मैंने शिक्षा से कैसा बैर किया और डांटने वाले का कैसा तिरस्कार किया, हम जैसे डांटने वाले प्रचारक का कैसा निरादर किया था। भैया जी तो सबके सामने बेइज्जती करते हैं, भैया जी मुझे अकेले में समझाते, अरे जब ओपन में शिक्षा दी गई तब नहीं तू समझा, अकेले में समझ जाता। मैंने अपने गुरुओं की बातें नहीं मानी। हालेलुया। शिक्षा देने वाले शिक्षक, तो हमारा गुरु यीशु मसीह है, हमारा गुरु पवित्र आत्मा है, हमारा गुरु यहोवा जी है। हालेलुया। ये उन्हीं के वचन है, उनकी शिक्षा है। मैं आपका गुरु नहीं हूँ, आपका आत्मिक बड़ा भाई हूँ, मैं प्रभु का एक छोटा सा सेवक हूँ। उन्हीं के वचन, उन्हीं की शिक्षा आप तक पहुँचा रहा हूँ। हालेलुया। सिर्फ उनके वचन का सम्मान करें जिससे कि आप आशीष पाएं। हालेलुया। और तुम में से कोई एक भी नाश ना हो। मैं सभा और मंडली के बीच में प्राय सब बुराइयों में जा पड़ा। सभा और मंडली के बीच में बुराइयों में जा पड़ा। तू अपने ही कुंड से पानी और अपने ही कुएं से सोते का जल पिया करना। हालेलुया। यानी अपनी पत्नी के अलावा कहीं और नहीं जाना। क्या तेरे सोतों का पानी सड़क में और तेरे जल की धारा चौकों में बह जाने पाए, या केवल तेरे लिए रहे और तेरे संग औरों के लिए ना हो। तेरा श्रोता धन्य रहे और तू अपनी जवानी की पत्नी के साथ आनंदित रहे। प्रिय हिरणी व सुंदर संभरणी के समान उसके स्तन सर्वदा तुझे संतुष्ट रखें और उसका प्रेम नित्य तुझे आकर्षित करता रहे। हे मेरे पुत्र, तू अपरिचित जिस औरत को नहीं जानता उस स्त्री पर क्यों मोहित हुआ, क्यों लट्टू हुआ और पराई स्त्री को क्यों छाती से लगाए, क्योंकि मनुष्य के मार्ग यहोवा की दृष्टि से छिपे नहीं हैं और वह उसके सब मार्गों पर ध्यान करता है। कितने मार्गों पर ध्यान करता है? सब मार्गों पर। वो हमारे विचारों तक को दूर से समझ लेता है। भजन 139 पे लिखा है। हालेलुया। एक एक विचार पढ़ लेते हैं प्रभु। इब्रानी पे लिखा है 4 की 9, 10, 11 पे, उसके सामने हर चीज़, वो हड्डी हड्डी गूदे मन और हृदय की भावनाओं को जांचता है। उसके सामने हर चीज़ खुली और बेपर्दा है, वो सब कुछ जांचता है। उससे तुम छुप नहीं सकते। जीते परमेश्वर का आदर बढ़ना भयानक बात है। हालेलुया। चालाकी मत दिखाना। यहाँ तुम्हारी चलाकी चलेगी नहीं। तो यहाँ
दुष्ट अपने ही अधर्म के कर्मों में फंसेगा, दुष्ट अपने ही अधर्म के कामों में फंसेगा और अपने ही पाप के बंधनों में बंधा रहेगा। निकल के दिखाओ, बंधे रहोगे जब तक परमेश्वर की आज्ञा और भय नहीं मानोगे, जब तक मन फिराओगे नहीं, पापों से माफी नहीं मांगोगे, जब तक तौबा नहीं करोगे परमेश्वर से, तब तक तुम्हारा छुटकारा होने वाला नहीं है। कितनी दुआएं क्यों ना करवा लो, क्योंकि दया करने वाला परमेश्वर है और वो जब तक दया नहीं करेगा, जब तक वो मेहरबान नहीं होगा, तुम्हारे पे दया दृष्टि नहीं हो सकती। ये पूरी दुनिया के लोगों को संदेश है। इसलिए महाति पवित्र शास्त्र के पास सबको आना पड़ेगा, हालेलुया, और उसके अनुसार ही चलना पड़ेगा। तुम सब इंसान हो, हमारा धर्म इंसान है तो मानवता है। ये किसी धर्म का प्रचार नहीं है, ये सारी मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का प्रेम संदेश, परमेश्वर का लव लेटर है, हालेलुया। वह शिक्षा प्राप्त किए बिना मर जाएगा और अपनी ही अज्ञानता के कारण भटकता रहेगा। मर जाएगा, नरक में जाएगा, भटकता रहेगा, उसकी रूह शांति नहीं मिलेगी। वो कह रहे कभी वो दिखता वहाँ दिखता वहाँ, क्योंकि उसकी गलत जीवन जिया, उसने प्रभु की शिक्षा के अनुसार नहीं जिया, हालेलुया। इसलिए सब उपदेशक और उसका 9 अध्याय और उसकी 7वां आयत पढ़ रहा हूँ। अपने मार्ग पर चला जा, अपनी रोटी आनंद से खाया कर और अपने मन में सुख मान और अपना दाख रस पिया कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे कामों से प्रसन्न हो चुका है। आज्ञा मानने वाले तुझसे प्रसन्न हो चुका है और आज्ञा ना मानने वाले तुझसे वो प्रसन्न नहीं है। इसलिए जल्दी से ऐसे काम कर, प्रभु के आगे पश्चाताप कर, मन फिरा। प्रेरितों का काम 3:19 लिखा, मन फिरा और लौट आओ कि तुम्हारे पाप मिटाए जाएं, ताकि प्रभु के सम्मुख विश्रांति के दिन आए, हालेलुया। तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, तेरे वस्त्र सदा उजले रहें, तेरी आत्मा हमेशा साफ सुथरी चिट्टी रहे, तेरे सिर पर तेल की घटी ना हो, तेरे विचार पवित्र रहें, हालेलुया। अपने व्यर्थ जीवन के सारे दिन जो उसने सूर्य के नीचे तेरे लिए ठहराए हैं, अपनी प्यारी पत्नी के संग में बिताना, क्योंकि तेरे जीवन और तेरे परिश्रम में जो तू सूर्य के नीचे करता है, तेरा यही भाग है। जो काम तुझे मिले उसे अपनी शक्ति भर करना, क्योंकि अधलोक में, नरक में जहाँ तू जाने वाला है, ना काम, ना युक्ति, ना ज्ञान और ना बुद्धि है, हालेलुया। पहले मरने के बाद हर आत्मा को नरक में जाना पड़ता था, इसलिए यीशु मसीह अधलोक में गए और 3 दिन 3 रात कैदी आत्माओं को प्रचार किया, हालेलुया। और शैतान का खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और फिर अधलोक की कुंजियाँ चाबी उससे छीनी। प्रकाशित वाक्य 1:17-18 आयत पे लिखा है, हालेलुया। और जिन कैदी आत्माओं ने उन्होंने सबको प्रचार किया, जिन कैदी आत्माओं ने विश्वास किया, वो यीशु के साथ स्वर्ग में उठा ली गई, हालेलुया। बाकी सब नरक में रह गए। ये इफिसियों की पत्री में लिखा है। वचन का भय मानो ताकि आशीष पालो। तुम्हारा न्याय परमेश्वर ही करेगा, मैं नहीं करूँगा, हालेलुया। मैं तुमको शिक्षा देकर चिता सकता हूँ, समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ। तो यहाँ लिखा है, फिर मैंने धरती पर देखा कि ना तो दौड़ में तेजी से दौड़ने वाले और ना युद्ध में शूरवीर जीतते, ना बुद्धिमान लोग रोटी पाते, ना समझ वाले धन, ना परवीणों पर अनुग्रह होता है। जो हर चीज़ में परफेक्ट होते हैं उसे परवीण कहते हैं, हालेलुया। परवीणों पर अनुग्रह होता है, वे सब समय और संयोग के वश में, हालेलुया। ये सब समय और संयोग की बात होती है। जब प्रभु ने समय ठहराया था, आकाश के नीचे सर्वोपदेशक 3 अध्याय में लिखा हर चीज़ का समय है, तब तुम यीशु मसीह के राज्य में आकर यीशु मसीह ने तुमको चुन लिया, हालेलुया। और ये संयोग की बात है कि आज तुम में से बहुत सारे लोग यहाँ मौजूद हैं, पर बहुत सारे लोग आज भी पैसा कमा रहे हैं, अपने दुकान, अपने बिजनेस में बैठे हैं। नादान है वो लोग। पैसा उनको स्वर्ग में नहीं पहुँचाएगा, पैसा उनके काम नहीं आएगा। शैतान भरमाने वाली छलावे की आत्मा है जो उनको कहती है कि छोड़, क्या करेगा कल से जाके। ठीक है, भले वो यूट्यूब पे सुन लेंगे,
लेकिन उनके लिए शर्म की बात है कि वो परमेश्वर से बड़ा पैसे को समझते हैं, पैसे के लिए प्रभु के शरण में चरण में नहीं आते। ये अच्छा नहीं कर रहे हो। सोचते घर बैठे मीटिंग मिल जाए, क्योंकि मनुष्य अपना सारा समय क्योंकि मनुष्य अपना समय नहीं जानता। जैसे मछलियां दुख देने वाले जाल में बंझती, जाल में फंसती और चिड़िया फंदे में फंसती है, वैसे मनुष्य दुख देने वाले समय में जो उन पर अचानक आ पड़ता है फंस जाते हैं। हालेलुया। और अचानक तभी आता है उनके पर जब उस वचन से दूर जाते रहते हैं। एकदम से कोई बीमारी पकड़ लेती है, एकदम से कोई दुर्घटना हो जाती है, कोई एक्सीडेंट हो जाता है और उनको समझ नहीं आता अब क्या हो गया, बिलबल आ जाते हैं, जिंदगी और मौत का नज़ारा देख लेते हैं। वो वचन को पढ़ा करो, अपने घर में प्रार्थना करा करो, और ताकि परीक्षा में ना पढ़ो। हालेलुया। प्रभु के साथ व्यक्तिगत समय बिताया करो। खाली धन देने से धन बढ़ेगा, लेकिन समय देने से अभिषेक बढ़ेगा। हालेलुया। व्यक्तिगत बाइबल पढ़ा करो, प्रार्थना करा करो। ये आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है मेरी, और साथ में क्या हो तो आज्ञा भी है। हालेलुया। मैंने सूर्य के नीचे इस प्रकार की बुद्धि की बात भी देखी जो मुझे जान पड़ी। एक छोटा सा नगर था जिसमें थोड़े ही लोग थे, और किसी बड़े राजा ने उस पर चढ़ाई करके उसे घेर लिया और उसके विरुद्ध बड़े बड़े घोष बनवाए, परंतु उसमें एक दरिद्र बुद्धिमान मनुष्य पाया गया। गरीब था, दरिद्र था, पर बुद्धिमान था वो, और उसने उस नगर को अपनी बुद्धि से बचाया, तो भी किसी ने उस दरिद्र को स्मरण नहीं रखा। हालेलुया। उस दरिद्र को याद नहीं रखा। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये उस दरिद्र आदमी ने सुझाव दिया कि सामने वाले की सेना बहुत बड़ी है, हमारा सबको, भाई बच्चों को सबको मार देगी राजा, और हमारा धन भी लूट लेगी, हमारा राज्य भी छीन लेगी, और हम उसके गुलाम हो जाएंगे। बोले तू कहे तो मैं एक सलाह दूँ। राजा ने कहा बोल। बोले एक काम करो, अपना धन दौलत और अपने बच्चे, जो भी हमारे घोड़े वोड़े सब हैं, सुरंग बनाते थे पहले, आपने सुना होगा लाल किले से लेके आगरा तक सुरंगें खुदी में पुराने बादशाह लगवाते थे, गहरी गहरी सुरंगें होती थी। और जब उसने आक्रमण किया, जिसका बड़ी सेना थी, उसने आ करके देखा तो नगर खाली, ना वहाँ कोई बीवी बच्चा मिला, ना कोई धन दौलत मिली, ना कोई घोड़ा मिला, सब निकल गए सुरक्षित। किसी आदमी ने सुझाव दिया, हालेलुया, कि बड़े बड़े घूस बनवा लो। जैसे घूस ज़मीन में खोद के रास्ता निकाल देती है कई सुरंगें, बोला सुरंग निकल जाएंगे हम। और देश के सारे लोग बच गए, पर किसी ने उसको याद नहीं किया। बुद्धिमान था वो, गरीब था लेकिन बुद्धिमान था। उसकी बुद्धि से पूरा देश बच गया, धन दौलत बच गई, इज्जत आबरू बच गई। ऐसी परमेश्वर है। आप परमेश्वर के साथ रहेंगे तो उसकी बुद्धि दया से, जैसे लाल समुद्र में सारे इस्राएली बच गए और सारे मिस्री मारे गए। हालेलुया। जो रात में उनके लिए आग का खंभा और दिन में उनके बादल बन के चलता था, वो परमेश्वर काल आज एक सा है, वो तुम्हारे साथ भी ऐसे ही काम करेगा अगर तुम उसकी आज्ञाकारिता में बने रहे तो। हालेलुया। इच्छा तुम्हारी है, हम तो तुम्हें समझा सकते हैं। तब मैंने कहा यद्यपि दरिद्र की बुद्धि तुझ समझी जाती है और उसका वचन कोई नहीं सुनता, तो भी पराक्रम से बुद्धि उत्तम है, ताकत से बुद्धि उत्तम है। हालेलुया। इसलिए ये बाइबल जो है बुद्धि और ज्ञान की पुस्तक है। इसको अपने जीवन में कभी मत छोड़ना, कभी जुदा मत करना, और हो सके तो संडे को कलीसिया कभी मिस मत करना। हालेलुया। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे कहे जाते हैं, हल्के हल्के कहा जाते हैं, तो अज्ञानियों के बीच प्रभुता करने वालों के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक सुने जाते हैं। हालेलुया। कभी भी देखना, जितने भी बड़े बड़े अफसर होते हैं, चाहे गवर्नर, जिसे राज्यपाल, उपराज्यपाल कहते हैं, मिनिस्टर कहते हैं, बड़े बड़े मंत्री लोग होते हैं, बस वो चुपके से एक ऑर्डर करते हैं, हेलो ये काम कर दीजिए, बस उनका आदेश होता है एक, समझे, वो एक आदेश होता है। मैं एक बार एक डीसीपी के पास गया, वो डीसीपी ने एक फ़ोन किया थाने के एसएचओ को, वो था नहीं, दूसरा एसएचओ था। उसने फ़ोन किया, उसने कहा मैं इनको भेज रहा हूँ, ये मेरे पास आए हैं, दोबारा ये मेरे पास इस केस को लेके नहीं आने चाहिए।
ठीक है साहब, ठीक, ना ना, मैंने क्या कहा, दोबारा ये केस लेके मेरे पास नहीं आने चाहिए। रोहिणी का डीसीपी था एसपी मिश्रा और केएम गार्जू का थाना था। एक आदेश दिया उसने, जब मैं थाने में गया तो वहाँ तक सलूट मुझे मार रहे, अरे साहब आपको वहाँ जाने की जरूरत क्या थी, केस ख़त्म, जाइए जाइए जाइए, ऐसे हाथ जोड़ रहा सच होगी। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, बुद्धिमानों के वचन, बस धीरे से बोला उसने, ये दोबारा इस केस को मेरे पास लेके नहीं आना चाहिए। एक फ़ोन किया बस, कि ऐसे होते हैं बुद्धिमानों के वचन, धीरे से बोलते हैं वो, उनके आदेश जारी हो जाते हैं। एक बार बोलेगा ना आदेश, ये झोपड़पट्टी यहाँ से साफ़ कर दो, आदेश हो गया, एलजी का ऑर्डर है, साफ हो जाएंगे, समझे। बुद्धिमानों के वचन ऐसे होते हैं, उनके शब्द ऐसे होते हैं, हालेलुया। धीरे से बोलेगा बस, ये ध्यान रखना। तो लड़ाई के हथियार, मैं फिर इसको 17 आयत पढ़ देता हूँ। बुद्धिमानों के वचन जो धीमे धीमे धीरे धीरे कहे जाते हैं, वे अज्ञानियों के बीच प्रभुता करने वालों के चिल्ला चिल्ला कर कहने से अधिक ज़्यादा सुने जाते हैं। लड़ाई के हथियार से बुद्धि उत्तम है, परंतु एक पापी बहुत भलाई नाश कर सकता है। हालेलुया। एक पापी मनुष्य बहुत सारी भलाइयों को नाश कर सकता है। हालेलुया। इसलिए एक कहावत सुनी होगी कि एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा करती है। तो प्रभु का धन्यवाद हो। दूसरा गंदी 13 की 14 आयत पढ़ेंगे। प्रभु यीशु मसीह जी का अनुग्रह है और परमेश्वर यहोवा जी का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ यीशु के नाम में होती रहे, बनी रहे और बिना रुके बढ़ती चली जाए, यीशु के नाम से आमीन। प्रभु यीशु मसीह अब तक के अपने जीवन वचन पे पढ़े समझ जाने पर हम में से प्रत्येक को बहुत से आशीष दें, आमीन। आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दें, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही आप भी हमारे अपराधों को क्षमा करें, और हमें परीक्षा में ना लाएं परंतु बुराई से बचाएं, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा ही आपके हैं, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैंने जितना भी वचन सुना, ये सब वचन मेरे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन में 1000 गुना फल लाए। प्रभु यीशु मसीह जी, आज मैं इस धरती पर अपने पूरे दिल से अपने सब अपराधियों को क्षमा करता हूँ और आपसे प्रार्थना विनती और निवेदन करता हूँ कि आप भी मेरे पापों को, श्रापों को, गुनाहों को, गलतियों को, जानी अनजानी भूलों को क्षमा कर दीजिए। यीशु मसीह जी, आज से आप ही मेरे पिता, गुरु और परमेश्वर हो। मैं आपका बेटा, चेला और विश्वासी हूँ। यीशु मसीह जी, आप मुझे और मेरे परिवार के हर सदस्य को मानसिक चिंताओं से, आर्थिक समस्याओं से, शारीरिक बीमारियों से, व्यभिचार की आत्मा से, नशे की आत्मा से, झूठ की आत्मा से, कानाफूसी की आत्मा से, हर उस अशुद्ध आत्माओं से आप मुझे और मेरे परिवार को आज़ाद, चंगा और स्वस्थ कर दीजिए, जो बाइबिल की वचन की शिक्षा के खिलाफ है। शैतान की सारी शक्तियाँ मुझसे और मेरे परिवार के हर सदस्य के जीवन से दूर होने पाएँ, और हर एक अच्छी आशीष जो आपने इब्राहिम, इसहाक और याकूब से वाचा बांधी है, वो सब आशीषें हाँ और आमीन के साथ मुझ पर और मेरे आने वाली पीढ़ियों पर अब से लेकर सर्वदा तक होती रहे, बनी रहे और बढ़ती चली जाए। मेरी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद पिता यहोवा जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह जी, धन्यवाद पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु यीशु मसीह जी के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह जी की, यीशु की महिमा होता है। सबको जय यीशु मसीह जी की।